सो लेट्स स्टार्ट द सीरीज विद द फर्स्ट मॉड्यूल, जिसमें हम क्या कॉटलिन का इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ओके, तो कॉटलिन के इंट्रोडक्शन में हम कॉटलिन कब क्रिएट हुई थी, राइट, कॉटलिन की हिस्ट्री के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे। सो कॉटलिन इज क्रिएटेड बाय द जेटब्रेन्स इन द 2010 एंड 11 एंड द फर्स्ट वर्जन रिलीज इन द 2016। मतलब कॉटलिन जो है ना जेटब्रेन्स के द्वारा बनाई गई थी, राइट। इंटेलिजेंट आइडिया जो सॉफ्टवेयर है वो भी जेटब्रेन्स ने बनाया था एंड इसको जो क्रिएट किया गया वो 2010 एंड 11 में किया गया एंड जो फर्स्ट वर्जन मार्केट में आया था वो 2016 में आया। Kotlin compiles to the JVM bytecode and run on the Java virtual machine like Java। जावा की तरह ये रन होती है। फर्स्ट जो Kotlin का जो कोड है वो जावा वाइट कोड में कन्वर्ट होता है। बाइट कोड में कन्वर्ट होने के बाद क्या है वो रन होता है, राइट। तो JVM के द्वारा एग्जीक्यूट होता है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि Kotlin कोड इज कन्वर्टेड टू द जावा वाइट कोड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द JVM। सो इस तरीके से क्या है Kotlin का जो कोड है वो रन होता है, कंपाइल होता है। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड द नेक्स्ट इज दैट इज द व्हाई जेटब्रेन्स क्रिएटेड द Kotlin। Kotlin को क्यों क्रिएट किया? ऑब्वियसली क्वेश्चन है, क्योंकि जावा थी ऑलरेडी, देन Kotlin को क्यों क्रिएट किया गया? एंड उसके बाद एक्सेप्ट भी कर लिया गया, गूगल ने इसे ऑफिशियल लैंग्वेज अनाउंस कर दिया गया, राइट। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो जेटब्रेन्स नीडेड अ मॉडर्न लैंग्वेज दैट वाज इंटरऑपरेबल विद द जावा, हैड द बेटर सिंटैक्स, लेस बॉयलरप्लेट कोड, वाज टाइप सेफ, avoid the null pointer exception, had the first class support for the functional programming. So these were the reasons why the Kotlin has created by the JetBrains। क्या चाहिए था उन्हें? जेटब्रेन्स को एक मॉडर्न लैंग्वेज चाहिए थी जो कि इंटरऑपरेबल हो जावा के साथ। इंटरऑपरेबल का मतलब है जावा का कोड Kotlin में कन्वर्ट करा जा सके एंड Kotlin का कोड जावा में कन्वर्ट किया जा सके एक एक बटन पर, एक क्लिक पर। तो दैट इज कॉल्ड द इंटरऑपरेबिलिटी। ओके, सो एक तो ये रीज़न था। दूसरा था कि उन्हें बेटर सिंटैक्स चाहिए था, यानी कि बॉयलरप्लेट का कोड कम हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्या है कोई भी कोड आप राइट करते हो जावा में, राइट, आप देखते हो कि इतना बड़ा कोड है, कोई प्रिंट एलन भी आपको प्रिंट भी कराना है तो उसमें आप देखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्ट्रिंग, बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है। उसके बाद आप जैसे ही Kotlin में आप देखो कोड जब राइट करते हो तो सिंपल आपको मेन फंक्शन आप राइट करोगे, उसके बाद प्रिंट एलन और शिवम डायरेक्ट कोड कर दोगे, डायरेक्ट C++ की तरह, राइट। बहुत कंसाइज कोड है। तो ये बॉयलर प्लेट कोड को एक तो कम करता है और बेटर सिंटैक्स उसके अंदर Kotlin के अंदर। तो उन्हें एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए थी जो कंसाइज हो एज कम्पेयर टू द जावा। जावा बहुत, मतलब जावा में आप 10 लाइन का कोड लिखोगे, वही Kotlin में आप उसे 5 लाइन के कोड में लिख दोगे, राइट। तो ये फ़र्क है Kotlin और जावा में। तो ऐसी लैंग्वेज उन्हें चाहिए थी, इस वजह से जेटब्रेन्स ने बेटर सिंटैक्स के देखते हुए, राइट, लेस बॉयलरप्लेट कोड हो, ऐसी उन्होंने लैंग्वेज क्रिएट करी, दैट इज़ द Kotlin। और टाइप सेफ हो, अवॉइडिंग नल पॉइंटर एक्सेप्शन। नल पॉइंटर एक्सेप्शन हम क्या नल सेफ्टी में पढ़ेंगे, राइट। तो नल्स टाइप सेफ हो, ऐसी लैंग्वेज उन्हें चाहिए थी, यानी कि नल जो होता है, एक्चुअली ऐसा समझ लो आप एक एग्जांपल से कि एक वेरिएबल है, वेरिएबल की हमने नेम एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर कोई वैल्यू हमें पता नहीं क्या स्टोर होगी। अगर मान लो उसकी वैल्यू नल हो गई, राइट, उसकी वैल्यू अगर नल आई तो क्या करता है कि उस टाइम पे प्रोग्राम क्या है क्रैश हो जाता है, यानी उस टाइम पे क्या है ऐप क्या है क्रैश हो जाता है, क्योंकि हमने उसे हैंडल नहीं करा, उस नल को हमने हैंडल नहीं करा, उस वेरिएबल की वैल्यू जो नल हो गई उसको हमने हैंडल नहीं करा। इस वजह से क्या है पूरा ऐप क्रैश हो जाता है। तो उसे हमें हैंडल करना पड़ता था जावा में ट्राई कैच करके। उसके लिए कोई हमारे पास क्या है एक स्टैंडर्ड वे नहीं था उसे हैंडल करने के लिए। तो वो क्या है एक एक्सेप्शन देता था, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो आप ओवरव्यू ले सकते हो इससे कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए उन्होंने क्या है Kotlin को क्रिएट करा। एक ऐसा उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए थी जिसमें क्या है कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन हैंडल किया जा सके, right। And the second is had the first class support for the functional programming। first class support मतलब समझ रहे हो जिसके क्या है अपडेट बहुत फास्ट आए, जिसको क्या है वो प्रायोरिटी दें जिस लैंग्वेज को। तो ऐसी उन्हें एक लैंग्वेज उन्होंने इमेजिन करी और ऐसी लैंग्वेज वो बनाना चाहते थे, इस वजह से जेटब्रेन्स ने ये लैंग्वेज बनाई। अब नाउ since the existing language like Scala and Groovy and the Closure had the issues with the स्लो कंपाइलेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा थी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लैंग्वेजेस में, जो कि इनके पास जेटब्रेन्स के पास थी, जो कि था स्केला एंड ग्रूबी एंड क्लोजर। इनमें क्या थी कि स्लो कंपाइलेशन थी एंड कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा थी। अब Kotlin में क्या है कि कंपाइलेशन बहुत फास्ट होती है, परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू दीज लैंग्वेजेस आर वेरी हाई Kotlin में, राइट। एफिशिएंसी बहुत हाई है। कॉम्प्लेक्सिटी भी Kotlin में बहुत कम है, कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा नहीं है
और बहुत कंसाइज लैंग्वेज है, वो सिंपल लैंग्वेज है, बहुत जल्दी फन लैंग्वेज कहते हैं इसको, राइट। एंड जेटब्रेन्स डिसाइडेड टू क्रिएट देयर ओन लैंग्वेज, द ओन लैंग्वेज, उन्होंने अपनी लैंग्वेज उन्होंने डिसाइड करी एक बनाने की, तो कॉटलिन वॉज द लैंग्वेज दैट दे डिसाइडेड टू क्रिएट। एंड वाई डिड गूगल चूज कॉटलिन एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज? अब एक क्वेश्चन जरूर आता है, राइट, आपके दिमाग में कि गूगल ने इसको ऑफिशियल लैंग्वेज 2017 में क्यों अनाउंस कर दिया? एक्सेप्टेड ऑफिशियल लैंग्वेज इन द 2017 में गूगल ने क्या करा कि कॉटलिन को एंड्रॉयड स्टूडियो में ऑफिशियल लैंग्वेज अनाउंस कर दिया, राइट। तो इसके कारण हुआ क्या, अब देखो क्यों करा उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं कि जावा हैड द लिमिटेशन, जावा की जैसे कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे हमने ऊपर भी बात करी। कॉटलिन सॉल्व दोज लिमिटेशन विद द बेटर सिंटैक्स एंड सेफ्टी, से अच्छे सिंटैक्स अपने कॉटलिन में लेके आए, राइट, और सेफ्टी भी, जैसे नल पॉइंटर से सेफ्टी यानी कि नल सेफ्टी लेकर के आए, राइट। को रूटीन्स का इन्होंने इंट्रोडक्शन करा यहाँ पर, राइट, इंट्रोड्यूस करे, ये कॉन्सेप्ट भी नया आया था। सो ये सारी चीज़ें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और मॉडर्न जो ट्रेडिशनल वे ऑफ प्रोग्रामिंग था उसको रिमूव करके न्यू वे ऑफ प्रोग्रामिंग इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी इसमें। तो जावा की जो लिमिटेशंस थी उनको रिमूव करा। इस वजह से गूगल ने देखा कि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उन्होंने क्या है कॉटलिन को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज इस वजह से चूज करा। कॉटलिन वॉज 100% इंटरऑपरेबल विद द जावा, जावा के साथ क्या था, 100% इंटरऑपरेबल था। तो गूगल ने देखा कि जावा एंड्रॉयड स्टूडियो है जो गूगल का बनाया हुआ है, राइट। तो इस सॉफ्टवेयर में उन्होंने देखा कि जावा हमने यूज़ करी है एंड अगर इंटरऑपरेबल है जावा के साथ कॉटलिन तो क्या प्रॉब्लम है, राइट। पूरा कोड को हम क्या है कन्वर्ट कर सकते हैं जावा के अंदर, वो भी जो डेवलपर ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं एंड्रॉयड स्टूडियो को उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नो नीड टू रीराइट द कोड, तो कोड को रीराइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो इस वजह से आप देखते हो ना अभी कि पूरा एंड्रॉयड स्टूडियो का कोड है ना कॉटलिन में कन्वर्ट हो चुका है, और धीरे धीरे सारे जो ग्रेडल बिल्ड स्क्रिप्ट वगैरह सारा क्या है एंड्रॉयड स्टूडियो का वो भी कॉटलिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और हो चुका है काफ़ी। ग्रेडल तो अब तो पूरा कॉटलिन में कन्वर्ट हो चुका है। जेटब्रेन्स एक्टिवली सपोर्ट द कॉटलिन। अब जेटब्रेन ने क्या है प्रायोरिटी लैंग्वेज है, ऐसी लैंग्वेज नहीं है कि ऐसी बना दी और छोड़ दी। उनकी जेटब्रेन्स की क्या है एक्टिवली सपोर्ट करते हैं कॉटलिन को, और इसको एक प्रायोरिटी लैंग्वेज दी है। इसमें ये फ्रिक्वेंट अपडेट्स करते हैं, इंप्रूवमेंट्स करते हैं। आप देखना इसमें अपडेट्स देखोगे तो वो एक्टिवली उसके अंदर अपडेट्स ला रहे हैं और उसमें डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसमें, राइट। तो एक तो ये कारण था। एंड कॉटलिन हैड द मैसिव डेवलपर डिमांड, क्योंकि कॉटलिन की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई, कॉटलिन इतनी कंसाइज लैंग्वेज हो गई, जैसे लोग क्या एक डेवलपर ने यूज़ करा दूसरे डेवलपर ने यूज़ करे तो उन्होंने देखा चेंजेस देखे, उन्होंने देखा कितना इजी है कॉटलिन को यूज़ करना, उन्हें फन लगने लगा, मज़ा आने लगा कॉटलिन को यूज़ करते और डेवलपर की डिमांड बढ़ने लगी। तो मैनी एंड्रॉयड डेवलपर्स प्रेफर्ड कॉटलिन ओवर द जावा, जावा के ऊपर क्या है कॉटलिन को प्रेफर करने लगे। ओके, तो आप भी जब कॉटलिन का यूज़ करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कॉटलिन कितनी मस्त है जावा से, राइट। एंड गूगल वांटेड अ मॉडर्न एफिशिएंट लैंग्वेज, गूगल भी एक चाहता था कि एक मॉडर्न एफिशिएंट लैंग्वेज का एक कंसाइज लैंग्वेज आए, इस वजह से उन्होंने भी कॉटलिन हैज़ बेटर परफॉर्मेंस एंड फ्यूअर क्रैशेस। जावा के कंपैरिजन में कॉटलिन एक बेटर परफॉर्मेंस देती थी एंड फ्यूअर क्रैशेस थे। तो ये चीज़ें देख कर क्या गूगल ने भी डिसाइड कर लिया कि वी हैव टू एक्सेप्ट द कॉटलिन एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, राइट। सो इन द 2017 उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी। हाउ पॉपुलर इट इज़ राइट नाउ एंड इट स्कोप, तो अब इसकी मैं बात करूँ कि कितनी पॉपुलर है अभी इस समय ये, और इसका स्कोप क्या है कॉटलिन का, तो बता दूं मैं आपको। कॉटलिन जो है ना कॉटलिन का ऑफिशियली बताया गया है एंड्रॉयड स्टूडियो यानी कि एंड्रॉयड डेवलपर की ऑफिशियल वेबसाइट है, गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर कि कॉटलिन इज़ ऑलरेडी यूज बाय द 60% ऑफ द प्रोफेशनल एंड्रॉयड डेवलपर्स के द्वारा यूज़ करी जा रही है। अब तो ये नंबर और ज़्यादा भी हो गया होगा। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट कि 95% ऑफ द 1000 एंड्रॉयड एप्स कंटेन इन अ कॉटलिन कोड, यानी कि जो टॉप जो एंड्रॉयड के ऐप्स हैं, जो टॉप 1000 एंड्रॉयड के ऐप्स हैं, उनमें से 95% जो है वो क्या है कॉटलिन में बनाए गए हैं, राइट। सो दैट इज़ द पॉपुलरिटी ऑफ द कॉटलिन एंड इसका स्कोप है। ओके, so let's move to the next topic, that is the Kotlin basics. And in the Kotlin basics we will be covering the basics of the Kotlin, so that you can see the first topic is the package imports and comments. And package imports की मैं सबसे पहले बात करूँ तो package is a way to organize related Kotlin files. It helps avoid naming conflicts.
अब पैकेज क्या होता है, पैकेज क्या करता है कि कॉटलिन की जितनी भी फाइल्स होती हैं उन्हें अरेंज करने के लिए यूज़ करा जाता है, राइट। अब पैकेज का एग्जांपल मैं अगर बताऊं, जैसे कि मैंने यहाँ पे पैकेजेस ये जितने भी क्रिएट करे हैं, ये फोल्डर्स हैं, उन्हें हम पैकेजेस बोलते हैं, राइट। तो जितने भी कोड है मैंने जो लिखा हुआ है, जब फाइल्स मैंने क्रिएट की गई हैं, तो उन फाइल्स को अरेंज करने के लिए मैंने इन पैकेजेस को बनाया है, राइट। तो ऐसे ही हम जब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाते हैं, रियल वर्ल्ड जब कोडिंग करते हैं, तो हम क्या है, उन्हें जो कोड होता है, जो फाइल्स होती हैं, उन्हें डिफरेंट पैकेजेस के अंदर रखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द पैकेज। एंड इट हेल्प्स अवॉइड द नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब सेम नेम ना हो जाए, तो उसको क्या है, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव करने के लिए हम क्या पैकेजेस का यूज करते हैं। नाउ यू डिफाइन अ पैकेज एट द टॉप ऑफ द कॉटन फाइल। कॉटन फाइल के टॉप पे हम क्या पैकेज को डिफाइन करते हैं, एज यू कैन सी राइट हियर। ओके, पैकेज होम डॉट एग्जाम्पल, ये क्या है, हमारा जो पैकेज है वो है बेसिक्स ऑफ द कॉटलिन। ओके, सो दैट इज डिफाइंड ऑन द टॉप ऑफ द फाइल। एंड इफ नो पैकेज इज डिफाइंड, अगर कोई पैकेज डिफाइंड नहीं है तो डिफॉल्ट उसका जो पैकेज होगा वो नेम आ जाएगा। जो डिफॉल्ट पैकेज का रहता है, ये कोम डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉटलिन सीरियल, दैट इज कॉल्ड द डिफॉल्ट। ओके, एंड सेकंड मैं बात करूँ इम्पोर्ट्स की, द इम्पोर्ट कीवर्ड इज यूज टू इम्पोर्ट द फंक्शन, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द अदर पैकेजेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसकी मैं बात करूँ, इसको डिफाइन करूँ कि इम्पोर्ट्स होता क्या है। सपोज लाइक अगर मुझे कोई फंक्शन चाहिए, कोई फाइल चाहिए, सपोज लाइक ये मेन एक्टिविटी मेरे को एक्सेस करनी है और इसके अंदर जो जितने भी क्लासेस हैं, फंक्शंस हैं, मुझे वो एक्सेस करने हैं, राइट। तो हाउ आई कैन एक्सेस दैट, तो मुझे क्या है, सबसे पहले उसे इंपोर्ट करना होगा। तो मैं कैसे इंपोर्ट कर सकता हूँ उसे, हियर एज यू कैन सी एग्जांपल, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करना होगा मेरे को फर्स्ट। ओके, एंड आफ्टर दैट मेरे को क्या है, उसका डायरेक्टरी देनी होगी। डायरेक्टरी मतलब किस फंक्शन किस फर्स्ट पैकेज में हूँ मैं, तो मैं कोम डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉटलिन सीरियल इस पैकेज में हूँ। अब वो फाइल मेरे को देखना होगा वो किस पैकेज में है, वो पैकेज है कोम डॉट इसी पैकेज के अंदर, राइट। और इसी पैकेज के अंदर ये फाइल है, तो मेरे को इस फाइल को एक्सेस करना होगा। इस फाइल को मैंने एक्सेस करा, अब इस फाइल के अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे वो मैं एक्सेस कर सकता हूँ, राइट। अब इस मेन एक्टिविटी के अंदर ये जो फंक्शंस है, जैसे ग्रीटिंग हुआ, राइट, ग्रीटिंग प्रीव्यू, ये इसको मैं क्या अब एक्सेस कर सकता हूँ उस फाइल के अंदर, वेयर वी वर एक्चुअली कॉटलिन बेसिक्स इसके अंदर थे, राइट। तो यहाँ पे हम क्या है, जो भी फंक्शंस यहाँ पे आ रहे होंगे वो हम क्या एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी ये इनएक्टिव दिखा रहा है बिकॉज वी हैवंट यूज एनी फंक्शंस फ्रॉम दैट मेन फाइल। मेन एक्टिविटी से हमने कोई फंक्शन एक्टिवली यूज नहीं करा है, इस वजह से ये इनएक्टिव शो कर रहा है, राइट। तो इसी तरीके से हम क्या इंपोर्ट्स का यूज करते हैं। आई होप यू गेट अंडरस्टूड। नाउ moving forward to the next thing, that is the comments in the Kotlin. ओके, कमेंट्स इन द कॉटलिन। कॉटलिन के अंदर कमेंट्स क्या होते हैं, तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये सारे जो आप जो कोड देख रहे हो ना, ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये कोड नहीं एक्चुअली, जो डेफिनेशंस और जो टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं वो कमेंट्स के अंदर लिखे हुए हैं, नहीं तो ये एरर देते। सपोज लाइक अभी मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ ना, 1 मिनट यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूँ, ओके, तो ये देखो एरर दे रहा है। तो इन्हें बोलते कमेंट्स, जैसे कि इन्हें बोलते कमेंट्स, राइट। तो वन लाइन कमेंट करने के लिए हमें क्या करना यूज करना पड़ता है, ये फॉरवर्ड स्लैश, राइट। एंड मल्टी लाइन कमेंट्स यूज करने के लिए हमें क्या है, फॉरवर्ड स्लैश के बाद स्टार, ये यूज करना होता है। अब जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ पहले, कमेंट्स इन द कॉटलिन, कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। जब भी हम रन करते हैं कोड को, तो कमेंट्स को क्या कर दिया जाता है, इग्नोर करा जाता है कंपाइलर के द्वारा। कंपाइलर को पता होता है कि ये कमेंट है, कमेंटेड है, इसको इग्नोर करना है। एंड आर यूज फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड द एक्सप्लेनेशन। अब यूज किस लिए करा जाता है, कि जैसे कि मान लो आपने कोई कोड लिखा हुआ है, राइट, एक पीस ऑफ कोड आपने लिख दिया, अब सामने वाले डेवलपर को उसके अंदर कुछ फीचर्स ऐड करने हैं, राइट, कुछ ऐड करना है, उसे नहीं पता आपने किससे रिलेटेड वो कोड लिखा है, तो उस कोड को एक्सप्लेन करने के लिए आप क्या है, कमेंट कर देते हो उस फंक्शन के बगल में। किस तरीके से कमेंट कर देते हो, आप क्या लिख देते हो, देखो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताता हूँ। आप क्या करते हो एक्चुअली, आप क्या करते हो, ऐसे फॉरवर्ड स्लैश लगाते हो, उसके बाद लिख देते हो दिस इज द फंक्शन ऑफ रनिंग, ओके, दिस इज द फंक्शन ऑफ, कह सकते हो आप, इंजन, ओके, ये इंजन का फंक्शन है, ओके। तो इस तरीके से आप क्या कोड को कमेंट कर देते हो और आप वहाँ पे क्या साइड में एक्सप्लेन कर देते हो, राइट। सो इसी वजह से हम क्या कमेंट्स का यूज़ करते हैं, राइट। एंड 3 टाइप्स के कमेंट्स होते हैं। सिंगल लाइन कमेंट होता है, मल्टी लाइन कमेंट होता है, के डॉक कमेंट। के डॉक कमेंट यानी कि कॉटलिन के अंदर जो है ना, कॉटलिन फाइल्स को एक्सप्लेन करने के लिए, पर्टिकुलर क्लास को एक्सप्लेन करने के लिए या फिर फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो कमेंट्स का यूज़ करा जाता है वो ये वाले कमेंट्स होते हैं। आप देखो यहाँ पे ये वाले कमेंट जितना भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ एरिया। एंड
मल्टी लाइन कमेंट जैसे मैंने बताया कि मल्टी लाइन कमेंट कैसे कर सकते हो, इन सिंटेक्स का यूज़ करके आप मल्टी लाइन कमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश आपको यूज़ करना है, उसके बाद आपको एक स्टार लगाना है। 1 मिनट, स्टार कहाँ गया, स्टार 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 लगाया। आप जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो देखो ये इसके बीच में जो भी कोड लिखा जाएगा वो क्या है, कमेंटेड रहेगा। अब ये जो कलर आ रहा है ये कमेंटेड लाइंस का कलर है। जैसे ये जितना भी आप कमेंट्स या इस कलर में देख रहे हो ना, तो ये सारा कमेंटेड है, इसी वजह से ये कलर में शो हो रहा है। आपके में जो कलर होगा वो डिफरेंट होगा क्योंकि मैंने आईडी में चेंज कर रखा है ये कलर, राइट। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, सिंगल लाइन कमेंट जैसे बता दियो। सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, एक ही लाइन में रहेगा, राइट। एक ही लाइन का जो आप एक लाइन में जो भी कुछ लिखोगे वही कमेंटेड रहेगा। तो इस लाइन में जो भी लिखता हूँ वही कमेंटेड रहेगा। अगर नेक्स्ट लाइन पे मैं जाता हूँ तो वो कमेंटेड नहीं होगा, वो एरर देगा, राइट। तो दैट इज कॉल्ड द सिंगल लाइन कमेंट। एक लाइन के लिए हम सिंगल लाइन कमेंट का यूज करते हैं। And so we have covered the comments as well. Now moving forward to the next topic, that is the entry point of the program. Okay, so second topic is the entry point of the program and print standard output. So what is that? एंट्री पॉइंट ऑफ प्रोग्राम क्या होता है? एंट्री पॉइंट ऑफ प्रोग्राम का मतलब होता है जहां से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको, कोई भी आप फाइल रन करोगे, राइट, आपका बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, वो प्रोग्राम कहाँ से रन होगा, यानी कि उस फाइल के अंदर जो जितना भी कोड होगा वो कहाँ से रन होगा, तो वो रन होता है हमारा मेन फंक्शन में। यानी कि कंपाइलर सबसे पहले मेन फंक्शन को ढूंढता है कि भाई मेन फंक्शन कहाँ पे है, राइट। तो उसी को कहते हैं हम एंट्री पॉइंट ऑफ अ प्रोग्राम, राइट। सो अब जैसे मैं बताऊं यहाँ पे, अब मेन फंक्शन को कैसे एग्जीक्यूट लिखा है, मेन फंक्शन को कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको फन यूज करना है फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। ये होता है आइडेंटिफायर कि कंपाइलर को पता चल जाता है ये फंक्शन है, तो फन का यूज करना है। उसके बाद आपको क्या है, मेन का यूज करना है। तो ये कीवर्ड है, जहां भी आप मेन लिख दोगे वो मेन फंक्शन होगा, ओके। एंड उसके बाद आपको कंस्ट्रक्टर का यूज करना है। इसको बोलते हैं हम, ये ब्रेसेस होते हैं उन्हें कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा मेन। एंड उसके बाद हमें देना है कर्ली ब्रेसेस, इसे बोलते हैं हम क्या, स्कोप। तो हमने स्कोप दे दिया, राइट। अब ये एरर क्यों दे रहा है, लेट मी सी। यहाँ पे हमने क्या, लेट मी सी, ओके, ये हमने क्या यहाँ पे, एक मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ। ये दूसरे एग्जाम्पल में मेन ऑलरेडी ऑन है, इस वजह से डबल मेन हो गया था। अभी हम कहाँ पर थे, यहाँ पर, ओके। सो ये था हमारा मेन फंक्शन को लिखने का तरीका, राइट। तो कैसे हम मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। अब जैसे ही हम पूरे फाइल को रन करेंगे, सबसे पहले जो फंक्शन रन होगा वो कौन सा होगा, वो मेन फंक्शन रन होगा। इसके अंदर जो भी कोड होगा, जो भी फंक्शंस होंगे जो कॉल हो रहे होंगे, उसके बाद वो रन होंगे। इसी वजह से ऐसी क्या हिरार्की ऑन होती रहती है, सारे फंक्शन सारी फाइल्स ऐसे रन होती रहती हैं, ओके। सो दैट इज कॉल्ड द एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। एंड प्रिंट स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होता है, प्रिंट स्टैंडर्ड आउटपुट मतलब कि आउटपुट शो कराने के लिए प्रिंट कीवर्ड का हम यूज करते हैं। अब कैसे, मैं यूज करता हूँ यहाँ पे प्रिंट। देखो दो होते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट को शो कराने के लिए, दो होते हैं, एक तो प्रिंट एलन होता है और एक होता है प्रिंट, राइट। तो हम दोनों का यूज करेंगे, तो प्रिंट का यूज कर लेते हैं, प्रिंट। अब प्रिंट किसके लिए होता है, लेट मी शो यू। पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ, प्रिंट एलन का शो कराता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ शिवम, ओके। तो इसको हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, यानी कि इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एंड एग्जीक्यूट करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर कि ये जो है ना वो प्रिंट हो जाएगा शिवम। यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो शिवम प्रिंट हो गया, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो शिवम प्रिंट हो गया। अब मैं प्रिंट का यूज करता हूँ यहाँ पर, राइट। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, प्रिंट का यूज करता हूँ, प्रिंट। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, शर्मा डाल देता हूँ, क्या हुआ मेरा, शर्मा, ओके। एंड अब नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस फाइल। रन करूँगा तो सबसे पहले मेन फंक्शन रन होगा, उसके बाद देखो प्रिंट रन होगा, उसके बाद प्रिंट एलन रन होगा। अब आप देख रहे हो यहाँ पे एक चीज, शर्मा शिवम, अब इन दोनों के बीच में ना तो कोई गैप है, राइट, ना गैप है, ना हम चाहते हैं कि शर्मा ऊपर आए फिर उसके बाद शिवम आ जाए, यानी कि कैसे भी आए, शिवम ऊपर शर्मा नीचे, वो तो कोड को हम ऊपर नीचे कर देंगे, राइट। तो शर्मा मैं चाहता हूँ कि शिवम नीचे आए, क्योंकि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं इसको, राइट, इसको हम क्या रीड नहीं कर पा रहे हैं, तो शिवम नीचे आना चाहिए, राइट। दूसरी लाइन में लाने के लिए हमें क्या प्रिंट एलिन का यूज करना होता है। क्या करना होता है, प्रिंट एलिन का यूज करना होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लगाने वाला हूँ, एलिन। यहाँ पे हम प्रिंट एलिन, यानी कि हमें जब भी कोई कोड को किसी भी चीज आउटपुट को हमें दूसरी लाइन में शो कराना होता है तो हम प्रिंट एलिन का यूज करते हैं। एंड आई एम गोइंग टू रन दिस एंड विल शो यू दैट
हाउ द आउटपुट विल लुक लाइक। अब ये होगा ना, शर्मा ऊपर आएगा शिवम नीचे आएगा, देखना देखो शर्मा ऊपर आया शिवम नीचे आया, ओके दूसरी लाइन में प्रिंट हो गया। तो इसका होता है यूज इस तरीके से, ओके होप यू गेट अंडरस्टूड। नाउ हमने आउटपुट देख लिया, ओके ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। अब मैं इसको करने वाला हूँ कमेंट आउट, ये हमने कर दिया कमेंट। अब इसको कमेंट का भी यूज़ करना सीख गए। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द वेरिएबल्स, लेटेनेट एंड द डेटा टाइप्स, राइट। थर्ड टॉपिक में हम लोग क्या सीखेंगे, वेरिएबल्स के बारे में, लेटेनेट के बारे में एंड डेटा टाइप्स के बारे में। तो अगर मैं वेरिएबल्स की बात करूं कि व्हाट आर द वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर अ वैल्यू एंड वैल्यू कैन बी ऑफ एनी टाइप। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स का यूज इस वजह से होता है कि हमें कोई वैल्यू को स्टोर कराना है, राइट उस वैल्यू को हमें मेमोरी एलोकेट करानी है, तो हम क्या है वेरिएबल क्रिएट करते हैं, राइट कोई वैल्यू क्रिएट कर कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं जो कि जिसका नाम कुछ भी हो सकता है, राइट जैसे कि नेम, राइट एंड डेटा, कुछ भी नेम आप लिख सकते हो। उसके अंदर आप क्या है एक वैल्यू को स्टोर करा सकते हो, राइट और उसके बाद उस पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो वेरिएबल को हम क्रिएट करना सीखेंगे इसमें। और वैल्यू कैन बी ऑफ एनी टाइप, किसी भी टाइप की वैल्यू को हम स्टोर करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं जैसे कि इंट हो गया, राइट इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रिंग नेम, जितनी भी स्ट्रिंग्स होती हैं जैसे कैरेक्टर हो गया, राइट उन्हें हम स्टोर करा सकते हैं। अब स्ट्रिंग कैसे हो गया, जैसे कि कलेक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स ABCD इन सब का मिक्सअप कर दोगे, राइट तो एक जो जैसे कि ऐसा चाहिए VM, जैसे मेरा नाम हो गया, राइट उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं, या फिर पैराग्राफ हो गया। तो ये इन सारे चीज़ों को किसी भी डेटा टाइप को हम स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, राइट तो दैट इज़ कॉल्ड द वेरिएबल। एंड रियल लाइफ एग्जांपल पे अगर मैं बात करूं, जैसे कि आप ऐसा समझ सकते हो कि आप जब भी कोई फॉर्म फिल करते हो, राइट एंड जैसे कि मैं अपना एक फॉर्म फिल करूं, कोई भी फॉर्म फिल हो सकता है, जैसे कॉलेज का एक फॉर्म फिल कर रहे हैं हम, एंड उस फॉर्म में जैसे कि आप एक वैल्यू देखते हो, जैसे कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसमें आप अपना डेट ऑफ बर्थ होल्ड करते हो, राइट तो डेट ऑफ बर्थ क्या है इंटीजर वैल्यू को होल्ड करता है, राइट मतलब कि इंटीजर वैल्यू रहती है डेट ऑफ बर्थ में, आप देखोगे और फॉरवर्ड सेल वगैरह कैरेक्टर वगैरह होते हैं, तो उसको स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल आप क्रिएट करोगे इंटीजर टाइप का, राइट तो ऐसे ही इसी तरह से हम क्या है वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, यही उनका पर्पस होता है, एक वैल्यू को स्टोर कराना, यानी कि एक वैल्यू को मेमोरी एलोकेट कराना। फिर उसके बाद हम उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कि डेटाबेस में हमें उसे स्टोर करना है उस वेरिएबल को, राइट तो होल्ड करने के लिए कुछ तो चाहिए, राइट और तो होल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं वेरिएबल को क्रिएट करते हैं। तो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट नो अबाउट दैट Kotlin हैज़ टू टाइप्स ऑफ द वेरिएबल्स के। वेरिएबल्स के कितने टाइप होते हैं, टू टाइप्स होते हैं Kotlin में। हम दो तरीके से वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, फर्स्ट इज द वेल एंड सेकंड इज अ वेर। इसको मैं 1 मिनट ओके अभी मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, राइट तो फर्स्ट हो गया वेल एंड सेकंड हो गया वेर। अब वेल और वेर में क्या डिफरेंस है ये भी समझ लेते हैं। वेल जो हमारा है वो इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल का मीन्स है कि इसको चेंज नहीं करा जा सकता। अब चेंज कैसे, जैसे कि मान लो मैंने क्या करा कि मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम नाम का, राइट नेम वेरिएबल है एंड उसमें मैंने वैल्यू स्टोर करा दी शिवम, राइट एंड उस शिवम को अगर मैं चेंज करना चाहूँ लेटर ऑन, मैं उसको इनिशियलाइज करता हूँ नेम इज इक्वल्स टू विजय और उसको मैं प्रिंट करता हूँ फिर, राइट प्रिंट एलिन नेम को मैं प्रिंट करता हूँ। तो आपको क्या लगता है उसके आगे जो वेरिएबल के आगे वेल लगा हुआ, राइट तो आपको क्या लगता है विजय प्रिंट होगा या शिवम प्रिंट होगा? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जैसे मैंने बताया है कि वेल क्या इम्यूटेबल है, चेंज नहीं हो सकता, सिर्फ रीड करा जा सकता है, आउटपुट को प्रिंट करा जा सकता है, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करा जा सकता, राइट तो वो एरर देगा, यानी कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। विजय प्रिंट ना होने की जगह क्या प्रिंट होगा, शिवम ही प्रिंट होगा, राइट समझ गए। तो यानी कि हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। एंड वेर, अगर आपने किसी वेरिएबल के आगे वेर लगाया मतलब कि वो म्यूटेबल है, उसको चेंज किया जा सकता है। चेंज मतलब कि अगर मैंने शिवम सपोज दैट नेम इजिकल्स टू शिवम कर दिया, वेर नेम इजिकल्स टू शिवम कर दिया, उसके बाद मैंने लिखा नेम इजिकल्स टू विजय कर दिया, राइट अब मैंने प्रिंट कराया प्रिंट एलन एंड उसमें मैंने लिख दिया नेम, राइट नेम एक वेरिएबल है, नेम को प्रिंट कराएंगे तो हमने क्या प्रिंट कराया, तो उसमें जब वो वैल्यू प्रिंट होगी तो पता है कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, उसमें वैल्यू प्रिंट होगी हमारी विजय, क्योंकि हमने वैल्यू चेंज कर दी और वो चेंजेबल है इस वजह से हमने चेंज कर पाए हैं उसको। चेंजेबल मतलब कि उसमें आगे हमने क्या है वेर लगाया था, इस वजह से वो चेंज हो गई, अगर वेर लगाते तो वो चेंज नहीं होती है। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ, एक फंक्शन हमने क्रिएट करते हैं मेन, ओके हमने मेन फंक्शन क्रिएट करा,
मेन फंक्शन के अंदर जैसे हम जानते हैं एंट्री पॉइंट है तो सबसे पहले यही रन होगा, इससे पहले हमने टॉपिक में पढ़ा है। एंड उसके अंदर हम क्या एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल वेल। सबसे पहले वेल का ले लेते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कि हम कोई वैल्यू स्टोर करा रहे हैं इस वेरिएबल के अंदर, राइट। ये वेरिएबल के अंदर हमें कोई वैल्यू स्टोर करा रहे हैं। अब उसका टाइप है, डेटा टाइप है हमारा पास स्ट्रिंग। तो हम डेटा टाइप यहाँ देने की जरूरत नहीं है, बाय द वे डेटा टाइप्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, राइट। तो हमने शिवम वैल्यू दे दी इसकी, राइट। इसमें नेम के अंदर ये होल्ड है, और उसके बाद हमने क्या करा कि हमने इसको कराया प्रिंट एलन, ओके। सो हमने कराया प्रिंट एलन, इसके अंदर हमने नेम को प्रिंट करा दिया। तो इस तरीके से हमने इसे प्रिंट कराया, राइट। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको करता हूँ रन, राइट। लेट मी रन इट। तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे पहले अभी वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है, शिवम प्रिंट होगी। अभी देखो, तो जैसे कि आप जहाँ पे देख रहे हो, राइट, शिवम वैल्यू प्रिंट हुई। अब मैं इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, राइट। जैसे कि मैंने बताया था कि वेल की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो सकती, राइट। जो नेम की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो सकती क्योंकि इसके आगे लगा है वेल। तो अब देखो मैं इसके आगे अब वेल की वैल्यू मैं चेंज करके देखता हूँ। देखो एरर देगा, वेल इज इक्वल्स टू, मैं इसमें डालता हूँ विजय। तो ये देखो अभी इसमें क्या एरर दे रहा है। अब मैं इसको होवर करूंगा तो ये एरर शो करेगा कि वेल कैन नॉट बी रीअसाइंड। इसको रीअसाइन नहीं करा जा सकता, इसका वैल्यू चेंज नहीं करा जा सकता इस वेरिएबल, क्योंकि इसके सामने हमने क्या है, वेल लगा रखा है। अगर मैं आपको होवर करके शो कराऊं तो ये हमें सजेशन दे रहा है कि चेंज टू वेर में कन्वर्ट कर दो। आप वेर में कन्वर्ट कर दोगे तो आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको वेर में कन्वर्ट कर देता हूँ, वेर, राइट। तो वेर में मैंने कन्वर्ट करा इसको। तो आप देखो कोई एरर नहीं दे रहा ना ये। अब देखो मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो अभी ये क्या प्रिंट करेगा, विजय प्रिंट करेगा, राइट, ना कि शिवम प्रिंट करेगा। आप देखना अभी। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे विजय प्रिंट हो रहा है, राइट, कि यहाँ पे विजय प्रिंट हो रहा है, राइट। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि वेर में क्या डिफरेंस होता है और वेरिएबल्स कैसे क्रिएट होते हैं। तो यू गेट अंडरस्टूड अबाउट दैट। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द लेटेनेट। अब लेटेनेट का क्या यूज है, राइट। तो लेटेनेट के बारे में समझते हैं। देखो टॉपिक इज अ लेटेनेट यूज टू इनिशियलाइज वेरिएबल लेटर। सपोज लाइक एक कंडीशन लेते हैं जिसमें क्या है कि आपको क्या है कि वैल्यू ही नहीं पता। आपको एक वेरिएबल है आपने क्रिएट कर दिया, पर आप चाहते हो कि उसको मैं बाद में इनिशियलाइज करूंगा, यानी बाद में उसकी वैल्यू दूंगा। अभी के लिए मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, अभी के लिए मैं इसको वैल्यू नहीं देना चाहता हूँ, तो इसको ऐसा ही छोड़ना चाहता हूँ। तो उस टाइम पर, उस सिचुएशन पर आपको क्या करना होगा, उस सिचुएशन पे आपको क्या है, वेर के आगे, यानी कि जो वेरिएबल आप क्रिएट कर रहे हो उसके आगे आपको क्या है, लेटेनेट का यूज करना होगा। लेटेनेट का यूज करके आप क्या है, उसको बाद में इनिशियलाइज कर सकते हो। जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे मैंने क्या है 91 लाइन पर इसको बाद में इनिशियलाइज करा है, और पहले मैंने क्या कर दिया है, पहले इसको सिंपल इसका डेटा टाइप डिफाइन कर दिया। डेटा टाइप कैसे डिफाइन करते हैं कि ये स्ट्रिंग टाइप है, राइट। डेटा टाइप मतलब कि उसका जो आप वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या है, जो कि हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे, राइट। तो आपको कंसीडर क्या करना है, आपको यहाँ समझना क्या है कि लेटेनेट का यूज हम कब करते हैं। लेटेनेट का यूज तब करते हैं जब हमें क्या है, वैल्यू ना पता हो किसी वेरिएबल की, राइट, और हम चाहते हैं उससे बाद में हम इनिशियलाइज कर देंगे कोड में आगे जाके 1000 लाइन्स ऑफ कोड में की बात, और दूसरी फाइल में जाके इनिशियलाइज कर देंगे, राइट। तो उस टाइम पे हम क्या है, इस लेटेनेट का यूज करते हैं। आई होप यू गेट अंडरस्टूड। इसका रिजल्ट भी देख लेते हैं, शिवम आएगा बाद में इनिशियलाइज करने के बाद भी, और कोई एरर नहीं देगा ये, ओके। सो जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे शिवम इसने प्रिंट कर दिया है। अब देखो एरर ये कब देगा, अब देखो इसका आपको मैं एक बेनिफिट बताता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करी, राइट, आप भूल गए, सपोज लाइक आपको वैल्यू नहीं पता है और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप क्या वैल्यू भूल गए हो इसकी इनिशियलाइज करना, तो आप कोड को रन करोगे तो ऐसा नहीं है कि आप क्या है कि वो कोड रन हो जाएगा और क्या कहीं ना कहीं इनसाइड द कोड कहीं ना कहीं एरर थ्रो करेगा और आपको पता नहीं पड़ेगा वो एरर किस वजह से आ रहा है। आपको पता चल जाएगा कि भाई मैंने क्या है इनिशियलाइज करना भूल गया हूँ। क्योंकि कैसे पता चलेगा, क्योंकि कंपाइलर एरर थ्रो कर देगा कि भाई आपने क्या है कि नेम की वैल्यू आपने इनिशियलाइज नहीं करी है, राइट। आपने लेटेनेट लगा दिया पर नेम की वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करी है। अब कैसा एरर थ्रो करेगा, लेट मी शो यू। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे एरर शो कर रहा है ना, थ्रेड मेन थ्रेड पे यहाँ पे एरर शो कर रहा है, लेटेनेट प्रॉपर्टी नेम
हैज़ नॉट बीन इनिशियलाइज, लेटेनेट प्रॉपर्टी जो है वो आपने इनिशियलाइज नहीं करी है, आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया लेटेनेट लगा करके। तो यहाँ पे क्या लेटेनेट का यूज़ करने के बाद आपको इनिशियलाइज करना होता है। आपको चीज़ें आपको याद रखना है यहाँ पे, राइट। तो मैं इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ पहले, नेम इज इक्वल्स टू, राइट। अब ये एरर थ्रो नहीं करेगा, राइट। तो ये हो गया हमारा, इनिशियलाइज कर दिया हमने, तो अब ये एरर नहीं थ्रो करेगा। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी है लेटेनेट की, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यूज्ड ओनली विद द वेयर, वेयर के साथ ये यूज़ किया जाता है, नॉट विद द वेल। वेल के साथ क्यों नहीं यूज़ करा जाता, उसका भी रीज़न है, क्योंकि आपको वैल्यू बाद में इनिशियलाइज करना है, चेंज करना है, राइट। वैल्यू चेंज होगी ना बाद में, तो अब वेल आप यूज़ करोगे तो वेल के साथ तो आप वैल्यू चेंज ही नहीं कर सकते। तो दैट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट, कि आप लेटेंट का किसके साथ, सिर्फ वेयर के साथ आप क्या यूज़ कर सकते हो। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज़ द लेटेनेट। एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स के होते क्या है एक्चुअली, देखो डेटा टाइप्स मतलब कि डेटा कितना कितना टाइप का होता है, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है, और स्ट्रिंग हो सकता है, किसी का नेम वगैरह स्ट्रिंग बोलते हैं उसको, राइट। पैराग्राफ वगैरह, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ द कैरेक्टर्स इज कॉल्ड द स्ट्रिंग, राइट। तो डेटा टाइप आप समझ गए हो कि डेटा टाइप क्या होता है, कि डेटा का टाइप क्या है। ओके, सो लेट्स कम टू द पॉइंट, प्रैक्टिकली हम समझते हैं इसको कि डेटा टाइप होता क्या है। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, इसका जो डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है यार, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ द कैरेक्टर्स है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रिंग। ओके, तो हम क्या इसको सेपरेट फाइल में पढ़ेंगे, व्हाट इज द डेटा टाइप। जैसे कि ये मैंने जो सेपरेट फाइल बना रखी है डेटा टाइप्स की, इसमें चलते हैं और हम डेटा टाइप्स को रीड करते हैं, व्हाट इज द डेटा टाइप्स। सो एज यू कैन सी, सो दीज ऑल द डेटा टाइप्स वी आर गोइंग टू रीड वन बाय वन। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, फर्स्ट डेटा टाइप इज अ न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप क्या होता है, जिसमें क्या है कि जो डेटा जो होता है वो न्यूमेरिकल होता है, दैट इज कॉल्ड द न्यूमेरिक डेटा टाइप। ओके, आप जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, कितने टाइप के डेटा है यहाँ पे देखो। यहाँ पे सबसे पहले बाइट है, राइट, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है। इंटीजर हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, शॉर्ट होता है, वाइट होता है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द डेटा टाइप्स, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। तो बाइट में कितना 8 बिट इंटीजर होता है, उसको हम बाइट बोलते हैं। 16 बिट इंटीजर हम शॉर्ट बोल देते हैं, जिसमें क्या है 16 बिट इंटीजर इतना डेटा स्टोर हो सकता है, राइट। एंड उसके बाद 32 बिट इंटीजर, यानी कि जो इंट होता है उसमें क्या है 32 बिट स्टोर हो सकता है, राइट। एंड जो लॉन्ग जो होता है उसके अंदर 62 बिट होता है, राइट। तो इतना इसमें डेटा स्टोर हो सकता है। तो ये डेटा है जिसमें बताया गया है कि कितना डेटा उसके अंदर आप स्टोर कर सकते हो, यानी बाइट कितना बड़ा होता है, शॉर्ट कितना बड़ा होता है 16 बिट का होता है, इंट कितना बड़ा होता है 32 बिट का होता है, एंड लॉन्ग अपना क्या है 64 बिट का है। तो अकॉर्डिंग टू द साइज वी यूज दिस डेटा टाइप। ऐसा नहीं है कि आप कोड करते टाइम पे जहां आपको क्या है कि शॉर्ट डेटा की जरूरत है, बाइट की आपको जरूरत है, बहुत छोटा डेटा स्टोर करना है उस वेरिएबल में, तो आप ऐसा नहीं कि आप लॉन्ग ले लो उसकी जगह। इससे क्या है मेमोरी कंजप्शन बढ़ जाती है, राइट। मेमोरी आप एलोकेट कर रहे हो वहाँ पे उसको, उस वेरिएबल को, तो इतना याद रखना, राइट। तो इसी वजह से ये जानना जरूरी है। तो फॉर एग्जाम्पल आप प्रिंट एलन न्यूमेरिक डेटा टाइप, ये जा रहा क्या प्रिंट करने के लिए बोला, तो ये मैंने फंक्शन लिखा है, तो अगर मैं प्रिंट करके बताऊँ आपको तो प्रिंट करके भी आपको देख सकते हो। तो ये फाइल मैं आपको दे दूंगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन रन एंड सी दैट व्हाट हैपेंस। ओके, एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे और डेटा टाइप की, तो फ्लोट डेटा टाइप होता है, डबल डेटा टाइप होता है। फ्लोट होता है या पे वैल्यू इस तरीके की होती है 3.14, डबल होता है उससे बड़ा होता है, राइट। तो जैसे कि आप देखते हो फ्लोट का जो वैल्यू है वो 32 बिट है, राइट, एंड 64 बिट इसका होता है। यानी कि फ्लोट और डबल का कहाँ यूज़ करा जाता है, जब आपका जो न्यूमेरिक डेटा टाइप है वो क्या है फ्रैक्शन में, यानी कि वैल्यू में, पॉइंट में, तो उसको हम बोलते हैं फ्लोट डेटा टाइप और डबल डेटा टाइप। ओके, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस यही है कि ये 32 बिट का है, ये 64 बिट का है। ओके, एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट थिंग, दैट नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इज द कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग। सेकंड डेटा टाइप है हमारा, ओके आई जस्ट फॉरगेट, सेकंड डेटा टाइप है हमारा कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग। तो कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग क्या होता है, देखो कैरेक्टर जिसके अंदर क्या है एक कोई कैरेक्टर हो, दैट इज कॉल्ड द कैरेक्टर। ओके, एंड स्ट्रिंग क्या है नंबर ऑफ द कैरेक्टर्स, यानी कंबाइनिंग ऑफ द मेनी कैरेक्टर्स कैन बी कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग बोलते हैं जिसमें अब एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स हो, उसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं। तो सिंगल कैरेक्टर इज कॉल्ड द कैरेक्टर। तो ये होते हैं अपने इसके डेटा टाइप। ओके, एक्सप्लिसिटली आप डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, एंड मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। ओके,
दैट यू कैन सी राइट हियर मेन फंक्शन में। ये देखो ओके ये कैरेक्टर हो गया, ये स्ट्रिंग हो गया। ओके एंड एक्सप्लिसिटली यानी कि बाहर से हमने क्या करा है, इसको एक्सप्लिसिटली इसको डेटा टाइप दे दिया है कैर। ये देने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि वैसे कॉटलिन के अंदर कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि क्या डेटा टाइप है। ओके तो ये इस वजह से यहाँ क्या है, इनएक्टिव शो कर रहा है। राइट आप देख रहे होगे, आप इसमें इनएक्टिव हो गया है। सो ये सब देने की जरूरत नहीं होती है, हमें एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। राइट जब हम कोड करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, उस टाइम पर हमें क्या डिफाइन करने की जरूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाता है कोड, उस टाइम पे कहीं कहीं हमें जरूरत पड़ती है। एवरी टाइम वी डिफाइन दैट एक्सप्लिसिटली। सो नाउ वन मोर थिंग इज हेयर कि जब भी आपको क्या है कि किसी भी वेरिएबल को प्रिंट कराना है, राइट तो ये देखो क्या उसका तरीका होता है प्रिंट कराने का, डॉलर कैर वर्ड क्या होता है, क्योंकि आप देखो आपने ये पूरा स्ट्रिंग के अंदर ले लिया है, इसको मैं प्रिंट कराता हूँ, आपने क्या है पूरा स्ट्रिंग के अंदर शो करा दी। देखो स्ट्रिंग के अंदर ये सारी चीज, अब स्ट्रिंग के अंदर आपको वेरिएबल डिफाइन करना है, तो वेरिएबल कैसे प्रिंट कराओगे, राइट वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको वेरिएबल को यहाँ पे कैर वेर लेता, कैर वेर तो स्ट्रिंग की तरह शो कर रहा है यहाँ पे, बट मैं इसको क्या वेरिएबल को प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो कैसे प्रिंट कराऊंगा, डॉलर, मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, डॉलर साइन यूज करना पड़ेगा, उसके बाद कैर वेल इसका यूज करना पड़ेगा। राइट तो हमें वेरिएबल डिफाइन करना है डॉलर लगा के, तो स्ट्रिंग के अंदर भी हम क्या है इस तरीके से वेरिएबल को प्रिंट करा सकते हैं। अब मैं इसको रन करा के आपको दिखाऊंगा एक फॉर एग्जांपल, तो दैट यू कैन सी कि पहले कैरेक्टर प्रिंट होगा, कैरेक्टर स्ट्रिंग डेटा टाइप कैर ए, यहाँ पे ये प्रिंट हुआ, उसके बाद स्ट्रिंग हेलो कॉटलिन। ओके सो दैट इज हाउ that is how we can print these character and the string. Now next topic is the boolean data type. boolean data type क्या होता है, जिसमें क्या है ट्रू एंड फॉल्स होता है। राइट ट्रू एंड फॉल्स को हम क्या बोलते हैं, boolean data type बोलते हैं। ओके एंड इसको मैं अगर कमेंट आउट करूं, ओके तो यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले कमेंट कर देता हूँ। ओके सो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो प्रिंट एलन का यूज करके हम इनको प्रिंट करा रहे हैं। तो अब देखो इनका जो वैल्यू जो प्रिंट होगी वो देखो क्या प्रिंट होगी, तो मैं इसको जब फंक्शन को रन करूंगा तो यहाँ पे ट्रू, देखो ट्रू प्रिंट करा और यहाँ पे फॉल्स प्रिंट कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो प्रिंट के अंदर यहाँ पे कॉटलिन इज अ फन, देखो कॉटलिन इज अ फन, उसके बाद हमने क्या है वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर थी वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे क्या ट्रू स्टोर था, किस में ट्रू स्टोर था, इस कॉटलिन में ट्रू स्टोर था, इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो गई। आफ्टर दैट जावा इज बेटर, इस जावा बेटर, इस वेरिएबल के अंदर क्या था फॉल्स स्टोर था, तो फॉल्स प्रिंट हो गया। तो ट्रू फॉल्स को जब भी बूलियन को हम क्या है स्टोर कराना होता है, और दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम वी यूज बूलियन डेटा टाइप। ओके और एक्सप्लिसिटली हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से। बाय द वे जैसे मैंने बताया ऊपर कि हम एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑलरेडी कॉटलिन क्या है रिकॉग्नाइज कर लेता है कि क्या डेटा टाइप है। ओके नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ओके लेट मी पुट इट द गैप, दैट इज अरे डेटा टाइप। अरे डेटा टाइप क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ओके ये 1 मिनट, ओके यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ फर्स्ट ताकि ये एरर चला जाए। ओके तो यहाँ पे देखते हैं अरे डेटा टाइप। अरे डेटा टाइप क्या होता है, सीक्वेंशियल डेटा आपको क्या स्टोर करना है, राइट एक नंबर ऑफ द डेटा आपको स्टोर करना है, वो भी मिक्स फॉर्मेट में या फिर कि डिफरेंट फॉर्मेट में, या सेट ऑफ डेटा आपको स्टोर करना है पर्टिकुलर, लाइक लिस्ट स्टोर करनी है पर्टिकुलर। तो वो आप कैसे करोगे, आपने स्ट्रिंग देख लिया, आपने इंटीजर देख लिया, इंटीजर स्टोर कराने के लिए आपको सेट ऑफ द वैल्यूज स्टोर करानी है, इकट्ठा डेटा स्टोर कराना है, तो वो आप कैसे करोगे, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे अरे का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, अरे का यूज़ करते हैं। तो हमने क्या एक वेरिएबल डिफाइन करा नंबर्स का, हमें काफ़ी सारे नंबर स्टोर कराए, तो हमने वेरिएबल डिफाइन करा यहाँ पे नंबर्स, राइट नंबर, एंड उसके बाद हमने उसका टाइप दे दिया, ये क्या हमने टाइप दिया है, देखो अब मैं इसको हटा दूँ, राइट तो अभी हमने टाइप डिफाइन नहीं करा इसका, राइट टाइप डिफाइन करने की जरूरत भी नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया था कि कॉटलिन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सा डेटा टाइप है, तो ये अरे डेटा टाइप है, राइट। अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लिसिटली यानी बाहर से मैं इसे बता दूं कि मैं नंबर जो वेरिएबल है
उसमें अरे डेटा टाइप यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ। एंड उसका भी अरे की कौन सा अरे है, वो भी है इंटीजर। अरे में भी कौन सा अरे है, दैट इज कॉल्ड द इंटीजर। सो एज यू कैन अंडरस्टैंड हियर कि हमने क्या डिफाइन कर दिया, एक्सप्लिसिटली बता दिया है कि जो नंबर है उसका डेटा टाइप क्या है, अरे है, और अरे में भी कौन सा टाइप है, हम क्या स्टोर करवाने वाले हैं, दैट इज द इंटीजर्स। तो देयर यू कैन सी अरे को डिफाइन करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, यहाँ पे अरे ऑफ। ओके, क्या यूज करना पड़ेगा, अरे ऑफ। तो यहाँ पे इसका क्या है, ये सारे जो इस नंबर्स हैं वो स्टोर हो जाएंगे इस वेरिएबल में। ओके, तो दैट इज कॉल्ड द इंटीजर अरे। क्या हो गया, ये इंटीजर अरे। अब मिक्स्ड अरे आपको बनानी है, स्ट्रिंग अरे बना सकते हो आप, कोई सा भी अरे बना सकते हो। याद रखना एक चीज, राइट, आपको क्या एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने की भी जरूरत नहीं है, कभी कभी आप डिफाइन कर दो, वो भी कर सकते हो। मिक्स डेटा की अगर मैं बात करूँ, अरे ऑफ हेलो 10 और ट्रू, देखो बूलियन भी हमने स्टोर करा दिया, नंबर भी, इंटीजर भी हमने स्टोर करा दिया, और स्ट्रिंग भी हमने स्टोर करा दिया। तो दैट इज कॉल्ड द मिक्स्ड अरे। ओके, तो अरे क्या करता है, मिक्स्ड टाइप अरे भी आपको डिफाइन करने का, यानी मिक्स टाइप ऑफ द डेटा भी स्टोर कर सकता है अरे। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द अरे। ओके, होप यू गेट अंडरस्टूड। एंड अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ तो आप प्रिंट भी देख सकते हो इसका, दैट्स यू कैन सी कि देखो फर्स्ट नंबर इज अ 1। ओके, एंड प्रिंट करने का एक और सिस्टम है यहाँ पे। प्रिंट कैसे करते हैं, तो अरे को हम क्या है कि एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्स से, इसके अंदर इंडेक्सेस होते हैं। अब मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ, तो आपको समझना ज़्यादा आसान होगा कि कैसे आप लोग इसे प्रिंट करा सकते हो। 1 मिनट, कहाँ पे थे हम, ओके। अब मैं यहाँ पे एक और प्रिंट एलन लेता हूँ। प्रिंट एलन, अब मेरे को क्या है कि सारे इंटीजर्स को प्रिंट करना है, तो मैं कैसे प्रिंट कर सकता हूँ, राइट। तो मैं क्या करूँगा, नंबर लूँगा, नंबर वेरिएबल हमने एक्सेस करा, वेरिएबल एक्सेस करने के बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट्स लगाए, राइट। ब्रैकेट्स लगाने के बाद हमें क्या करना है, नंबर, जो भी नंबर, जिस भी इंडेक्स को हमें प्रिंट कराना है वो इंडेक्स हम इसके अंदर दे देंगे। फॉर एग्जांपल हमें क्या है 3 प्रिंट कराना है, तो हमने 3 इंडेक्स दे दिए, यानी कि 0 1 2 3 4 प्रिंट होगा। ओके, तो इस तरीके से हम पर्टिकुलर इंडेक्स को प्रिंट करा सकते हैं। और हमें अगर पूरा ही प्रिंट कराना है, पूरा अरे प्रिंट कराना है, तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, फोर का यूज़ करना पड़ेगा, राइट। तो लूप का यूज़ करना पड़ेगा, तो वो हम पढ़ेंगे कंडीशनल एक्सप्रेशन आगे जा करके। ओके, सो दैट्स होप यू गेट अंडरस्टूड। सो लेट मी प्रिंट इट, आपको समझ में आ जाएगा कैसे हम लोग क्या है अरे का यूज़ करते हैं। दैट यू कैन सी हियर। ओके, यहाँ पर हेलो प्रिंट हुआ, ओके 10 प्रिंट हुआ, ये डेटा टाइप ये वाला प्रिंट हुआ। यहाँ पर देखो मिक्स्ड अरे टू जॉइन स्ट्रिंग। ओके, जॉइन स्ट्रिंग एक फंक्शन है इसको प्रिंट कराने के लिए। ओके, इस तरीके से। एंड आफ्टर दैट आप देख सकते हो यहाँ पे 4 प्रिंट होगा, जैसे कि मैंने बताया था कि नंबर कौन सा प्रिंट होगा, कौन से इंडेक्स का प्रिंट होगा, क्योंकि अरे 0 से स्टार्ट होता है, आपने पढ़ा ही होगा थोड़ा बहुत, तो अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो आप, राइट। तो यहाँ पर देखो 4 प्रिंट हो गया, कौन सा इंडेक्स है, 0 1 2 3, 3 नंबर का इंडेक्स हमने प्रिंट कराया तो ये प्रिंट हो गया। So this is what the array data type. Okay, now moving forward to the next topic, that is, पहले मैं इसको comment कर देता हूँ। Okay, so the next topic is a nullable data type. एक और data type होता है nullable, इसको ध्यान से समझे। You have to understand this very carefully. Reason behind that, let me give you the example, then you will understand. क्योंकि ये यूज़ होता है हमारा null safety में, इस वजह से। Nullable data types वो data types होते हैं, these are the data types in which the null can be stored, यानी null can be stored मतलब nullable string स्टोर हो जाती है। अब मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ 1 मिनट। ओके, कमेंट से मैंने इसको रिमूव करा। अब आप देखना इसके अंदर क्या है, नल स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि जिसकी ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है। यही कॉटलिन के अंदर ये फीचर सबसे बेस्ट है, और यही होता है जावा के अंदर ही नहीं, राइट, जिसके अंदर हम क्या है नल को स्टोर कर सके। ये नल सेफ्टी जो है ना वो जावा के अंदर नहीं है, और ये हमारे कॉटलिन के अंदर है। तो यहाँ पे नलेबल और नॉन नलेबल डेटा टाइप्स होते हैं। तो नलेबल वो होता है जिसके अंदर हम क्या है नल स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं। तो आप देखो इस पे आपको क्या लगता है, देखो हमने एक वेरिएबल क्रिएट करा नेम, राइट। ओके, हमें नेम नहीं पता, हमने दे दी इनिशियल वैल्यू उसकी, हमने डेटा टाइप डिफाइन कर दिया, एक्सप्लिसिटली हमने डिफाइन कर दिया, ये क्या है, ये है हमारा स्ट्रिंग टाइप। अब ये जो चीज़ है आपको, ये क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू नल, ये जो है ना, ये आपको नल सेफ्टी में मैं समझाऊंगा कि ये क्या होता है। इसको बोलते हैं नल सेफ्टी। ओके,
इसको एक्चुअली क्या बोलते हैं, नल सेफ्टी। जब हमें क्या पता नहीं होता कि क्या डेटा टाइप है, यानी कि वेरिएबल में क्या स्टोर किया जाएगा, वेरिएबल की वैल्यू क्या है, तो उस टाइम पे हम क्या इनिशियली नल दे देते हैं, राइट। तो हम इसमें नल स्टोर करा दिया हमने, और नल स्टोर कराने के बाद हम इसे प्रिंट करा देंगे। अब देखना आप क्या प्रिंट होता है। सबसे पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, कमेंट आउट करने के बाद आप इतना लाइन को कोड को देखना क्या प्रिंट होगा। इसमें हो जाएगा सीधा सीधा नल प्रिंट, नल प्रिंट हो गया। एंड अब आप देखना, मैं इसको क्या करने वाला हूँ, कमेंट से हटाने रिमूव करने वाला हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, इसका वैल्यू दे दिया। वैल्यू देने के बाद यहाँ पे मैंने दोबारा प्रिंट कराया। अब देखो वेरिएबल को दोबारा प्रिंट कराया, अब देखना इसका वैल्यू क्या आएगा। यहाँ पे देखो शिवम वैल्यू हो गया, अपडेटेड नेम शिवम आ गया। तो दैट इज द नलेबल डेटा टाइप, जिसमें क्या है, नल वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो इनिशियली, जब आपको पता ना हो कि वेरिएबल की वैल्यू क्या है, राइट। वेरिएबल की वैल्यू क्या आएगी, उसके बाद आप उसको असाइन कर सकते हो बाद में। ओके, तो दैट इज कॉल्ड द nullable data type. Hope you get understood. So now move forward to the next topic, that for that we have to go back in the Kotlin basics, right। जहाँ पर हम last time थे, variables हमने समझ लिए थे, right, and latent हमने समझ लिया था, data types हमने उस फाइल में कवर कर लिए, right। and after that we are moving forward to the next topic, that is the स्टैंडर्ड इनपुट। अब देखो स्टैंडर्ड इनपुट क्या होता है, हम अगर यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं तो हाउ वी कैन टेक द इनपुट। तो इनपुट को हम कैसे ले सकते हैं यूज़र से। तो फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है, इनपुट लेना है, तो हम मेन फंक्शन लगाते हैं, राइट। मेन फंक्शन के अंदर, एक मिनट, यहाँ पे जो मेन फंक्शन है वो एरर दे रहा है, रीज़न लेट मी सी। ओके, यहाँ पे मेरे को इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के बाद आई एम गोइंग बैक टू द मेन फंक्शन। ओके, यहाँ पे हमें क्या है, इनपुट लेना है। तो इनपुट लेने के लिए हमें क्या, इनपुट को स्टोर भी तो करना होगा। पहले तो हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो स्टोर करने के लिए इनपुट को, तो दैट वेरिएबल इज अ, कुछ भी ले लेते हैं, राइट, नेम ले लेते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल नेम लिए हमने। अब हमें क्या, यूज़र से नेम उसका लेना है, इनपुट लेना है, तो हम क्या करेंगे, नेम इज इक्वल्स टू एक फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड रीड एलन। इस फंक्शन का हम यूज़ करके हम कॉटलिन में इनपुट ले सकते हैं। तो रीड एलन हमें क्या यूज़ करना है, रीड एलन। ओके, सो रीड लाइन, नॉट अ रीड लाइन, रीड एलन। ओके, सो दिस वी हैव टेकन। एंड आफ्टर दैट हमें से अगर प्रिंट कराना है इनपुट को, उस हमने इनपुट को ले लिया, अब हमें प्रिंट कराना है, तो हम प्रिंट का यूज़ करेंगे, प्रिंट एलन। और उस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर हुई है, जो इनपुट मिला है हमें यूज़र से, उसे हमें प्रिंट कराना है, तो हम वेरिएबल को प्रिंट करा देंगे, राइट। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, हम इसे रन करके देखते हैं कि कैसे कोड रन होगा। देखो तो यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन आई है, राइट। अब यहाँ पे देखो ब्लिंक कर रहा है ये कर्सर। अब यहाँ पे हमें क्या है, अपना इनपुट देना है। सबसे पहले जो कोड रन हुआ वो ये वाला कोड रन हुआ है, तो मैं दे देता हूँ अपना नेम शिवम शर्मा, एंड आई हैव गिवन हियर माय नेम शर्मा। ओके, अब नाउ जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा, आफ्टर क्लिकिंग द एंटर यू विल सी द आउटपुट हियर। आउटपुट आपको मिलेगा, सेम आउटपुट मिलेगा, क्योंकि मैंने अपना नेम दिया है, तो नेम ही मेरा प्रिंट हो जाएगा। तो दैट यू कैन सी राइट हियर कि शिवम शर्मा प्रिंट हो गया, राइट। तो ये हमें क्या है, हम सीख गए यहाँ पे कि स्टैंडर्ड इनपुट कैसे लिया जाता है। तो वी हैव लर्न दिस थिंग। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, इसको मैं कमेंट करता हूँ। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज अ कलेक्शन। अब कलेक्शन क्या होता है, इन Kotlin collections are used to store and manipulate groups of data। देखो कलेक्शन आर यूज टू स्टोर एंड मैनिपुलेट ग्रुप्स ऑफ डेटा। अब ग्रुप्स ऑफ डेटा को पहले समझते हैं। ग्रुप्स ऑफ डेटा क्या होता है, जैसे कि आपको लिस्ट बनाना है किसी प्रोडक्ट की, लाइक आपके पास बहुत सारा डेटा है, तो आपको क्या करना होगा, उसका लिस्ट बनाओगे, आप उसको एक जगह स्टोर करोगे। बहुत सारा डेटा को क्या करोगे, एक जगह आपको स्टोरेज चाहिए ना, तो उसको स्टोर करने के लिए, वो सारे डेटा को स्टोर करने के लिए, सेम टाइप ऑफ डेटा या डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए आप क्या करोगे, कलेक्शंस का यूज़ करोगे। क्या करोगे आप, कलेक्शन का यूज़ करोगे। आर यूज टू स्टोर एंड मैनिपुलेट द डेटा। अब मैनिपुलेशन का मीन्स क्या होता है कि आपको अगर उसमें ऐड करना है लिस्ट में, राइट। आपने सपोज लाइक आपके पास ग्रुप ऑफ डेटा है, फ्रूट्स का ग्रुप ऑफ डेटा है, आपके पास एप्पल ऑरेंज बहुत सारा डेटा है, यानी सारे फ्रूट्स का डेटा है। एंड अब उसमें आप क्या कर रहे हो, उसमें आपको एक और फ्रूट ऐड करना है, राइट। या फिर अब एक पर्टिकुलर फ्रूट को आपको रिमूव करना है, जैसे ऑरेंज को आपको रिमूव करना है, तो
आप क्या है, एक पर्टिकुलर फंक्शन का यूज़ करके उसको रिमूव करोगे, राइट, एंड उसे ही हम बोलते हैं मैनिपुलेशन, यानी कि किसी चीज़ को ऐड करना, रिमूव करना, उसको हम मैनिपुलेशन बोलते हैं, राइट। तो ये क्या हो गया, मैनिपुलेट आपको समझ में आ गया। तो हम क्या करते हैं स्टोरेज के लिए और मैनिपुलेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ डेटा वी यूज़ द कलेक्शन, राइट। कलेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ द कलेक्शन, दो टाइप्स के कलेक्शंस होते हैं मेनली इन द कॉटलिन, इम्यूटेबल कलेक्शन एंड म्यूटेबल कलेक्शन, राइट। इम्यूटेबल कलेक्शंस क्या होते हैं, जिसमें आप सिर्फ रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते हो। रीड का मतलब होता है सिर्फ आप उसको क्या एक बार आपने क्रिएट कर दिया, उसके बाद आप इसे सिर्फ पढ़ सकते हो, आप उसे प्रिंट करा सकते हो, बट उसमें ऐड ऑन और रिमूव नहीं कर सकते, राइट। जैसे कि मैंने एक मेरे पास ग्रुप ऑफ डेटा है, सपोज लाइक ना शर्ट्स का ग्रुप ऑफ डेटा, शर्ट्स का, या फिर कह दो मेरे पास फैशन किसी चीज़ का मेरा ग्रुप ऑफ डेटा है। उस शर्ट के डेटा में मेरे को एक शर्ट ऐड करनी है, तो मैं उसमें ऐड नहीं कर पाऊंगा, ना रिमूव कर पाऊंगा, ना उसे मैं फिल्टर कर पाऊंगा साइज वाइज, किसी भी फैक्टर को लेकर मैं उसे कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो सिर्फ उससे मैं क्या कर सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ। दैट इज कॉल्ड द इम्यूटेबल कलेक्शन, राइट। एंड इम्यूटेबल कलेक्शन के कुछ सिंटैक्स हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि हम क्या है कलेक्शंस को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो कलेक्शन देखो आप, तीन तरीके के कलेक्शन होते हैं यहाँ पे जिसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। फर्स्ट इज द लिस्ट एंड द सेकंड इज द सेट एंड थर्ड इज द मैप। तो देखो लिस्ट का वी यूज़ मोस्ट, लिस्ट और मैप का हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे, राइट। एंड वो भी हम म्यूटेबल लिस्ट का और म्यूटेबल मैप का यूज़ करेंगे, ना कि इम्यूटेबल का। इम्यूटेबल मैं बताऊंगा क्यों, पहले ये देख लो कि हम कीवर्ड कैसे यूज़ करते हैं। तो अभी किसी कलेक्शन को आपको यूज़ करना, लिस्ट का आपको लिस्ट आपको बनानी है किसी भी प्रोडक्ट्स की, राइट। तो आप सबसे पहले लिस्ट लिखोगे, उसके अंदर टाइप ऑफ डेटा दोगे। टाइप ऑफ डेटा मतलब स्ट्रिंग टाइप है, स्ट्रिंग की लिस्ट है, या फिर आपका जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है या फिर इंटीजर है, किस टाइप का डेटा है, राइट। जैसे कि फ्रूट्स का डेटा आपने लिया या शर्ट्स का डेटा, उसमें आपके नेम आते हैं, राइट, सारी चीज़ों के। तो नेम आते हैं, तो उसमें आपका जो डेटा है वो क्या होगा, डेटा आपका होगा स्ट्रिंग टाइप ऑब्वियसली। तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग डिफाइन कर दोगे उसका, राइट। तो यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन कर दो किस टाइप की आप लिस्ट बना रहे हो। उसके बाद राइट, सो दिस इज द ऑर्डर कलेक्शन, जिसे हम कहते हैं ऑर्डर कलेक्शन, जिसमें क्या डुप्लीकेशन अलाउ होता है, यानी कि एप्पल एप्पल आप दो बार लिख सकते हो, शर्ट्स आप दो बार लिख सकते हो, तो उसमें डुप्लीकेशन अलाउ है, राइट। तो इसे बोलते हैं हम इम्यूटेबल कलेक्शन। अब सेट में क्या होता है, सेट का हम समझ लेते हैं। सेट इज अ यूनिक एलिमेंट। यूनिक एलिमेंट आपने सेट साइड आपने पढ़े होंगे, राइट, इन द 12th क्लास जो भी है 10th 11th में मैथ्स में। सेट इज अ क्या होता है, एक यूनिक एलिमेंट, मतलब कि आपका सेट हो सकता है इवन नंबर का सेट हो सकता है, राइट, ऑड नंबर का सेट हो सकता है आपका, क्या जिसमें क्या यूनिक एलिमेंट हो जिसे हम पहचान सकें, यानी कि एक ही प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हो, राइट। दैट इज कॉल्ड द सेट। एंड मैप का अगर मैं बात करूँ तो मैप होता है एक्चुअली मैपिंग के लिए, इसका वर्ड से ही हम समझ सकते हैं, और इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं मैप कीवर्ड का यूज़ करके। और इसी तरीके से ये सिंटैक्स आपको दिख रहा है इसी तरीके से, जिसमें अब मैप का मतलब क्या होता है, एक होता है इसमें की मतलब होता है कि हम बोलते हैं जिससे वैल्यू को आइडेंटिफाई करा जा सके। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टूडेंट्स, एक क्लास है, क्लास में स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को हम कैरियर से वेरीफाई कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को हम रोल नंबर के वाइज वेरीफाई कर सकते हैं, यानी कि 101, राइट। प्रेजेंटेशन जब लगती है तो हम कह रहे हैं 101, तो यस सर बोला जाता है ना। तो मेरा रोल नंबर सपोज दैट 102 है, तो मैं कहता हूँ, या 105 है मेरा रोल नंबर, राइट। मैं कहता हूँ कि मेरे को प्रेजेंटेशन लगवानी है, तो सर बोलेंगे 105, मैं कहता हूँ प्रेजेंट सर। तो मेरा जो नेम है वो किससे असाइन है, असाइन है मेरा नेम उसके की से असाइन है, राइट। की क्या है, 105 रोल नंबर इज अ की। सो दैट हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द मैप, ओके। सो हम क्या करते हैं, हम इसे इस की और वैल्यू में, इस पेयर में हम क्या है, अगर डेटा है हमारा तो हम क्या है, ये मैप का यूज़ करते हैं, राइट, जब हमें मैपिंग करानी हो। तो दैट इज कॉल्ड द यूनिक कीज। अब हमें इनसे एक्सेस भी करना होता है ना, तो जब हम प्रिंट कराना होता है डेटा, तो हम कैसे प्रिंट कराते हैं, जब हम की का यूज़ करके प्रिंट कराते हैं। फॉर एग्जांपल हम प्रिंट कराना चाहते हैं मैप को, तो मैप हमें क्या प्रिंट एलिन लिखना होगा, उसके अंदर हमें क्या की बस देनी है, वैल्यू ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगी। सिंपल लाइक प्रेजेंटेशन लगती है क्लास में, तो वो की बोलते हैं 102, और जैसे की आती है तो कैसे वो स्टूडेंट ओपनली बोलता है यस सर, राइट। उससे पता पड़ जाता है कि ये क्या है, मेरा रोल नंबर है। नाउ म्यूटेबल कलेक्शन, अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज सेम है, दोनों ही डेटा सेट सेम है, सेम। अब बस फ़र्क इसमें दोनों में क्या है, ये वो इम्यूटेबल है एंड ये हमारा म्यूटेबल कलेक्शन है, जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब म्यूटेबल लिस्ट की मैं बात करूँ तो इसमें सिर्फ कीवर्ड इतना है कि इसमें म्यूटेबल आगे लग जाता है, सारे
डेटा सेट्स के आगे, राइट, सारे कलेक्शंस के आगे देखो लिस्ट सेट मैप इनके आगे सब म्यूटेबल लगा दो, ये बन जाएगा म्यूटेबल, यानी कि इनके अंदर हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि क्लास के अंदर हमारे पास क्लास का डेटा है सारे स्टूडेंट्स का, हम उसमें ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, रिमूव कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं की वाइज, राइट। तो दैट इज कॉल्ड द mutable collections. Okay, I hope you get understood this both of the things, right? Collections, immutable और mutable collection. Now अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि क्या है एक्चुअली। तो एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, राइट। तो मैंने क्या किया है इस एग्जाम्पल में, आप देखोगे, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके, तो फन मेन फंक्शन में एक वैल्यू यानी कि मैंने क्या है वेरिएबल क्रिएट करा है, राइट, वेल। एंड अब लिस्ट का जो डेटा है मैंने क्या करा दिया, ये मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर दी, इसमें मैं ऐड ऑन भी कर सकता हूँ। ऐड ऑन करके देखूँ तो मैं देखो ऐसे करके इसमें स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, तो इसमें मैंने एक और फ्रूट्स की लिस्ट बनाई, तो इसमें एक और फ्रूट्स में क्या ऐड करूँ, क्या ऐड करूँ, कुछ भी ले लेते हैं, नहीं बताओ, अल्टर में बनाना इसमें है, एक और एप्पल ऐड कर देते हैं। अब फ्रूट्स का नेम भी याद नहीं आ रहा, बताओ, एप्पल, एक और एप्पल ऐड कर देते हैं, राइट। तो ठीक है, मैं एक और एप्पल ऐड कर देता हूँ, एक और मैंने क्या है डेटा सेट ऐड कर दिया है। अब देखो इसमें आप देखोगे हमें क्या है इस लिस्ट को क्या है एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया। अब इसी वेरिएबल से हम क्या है इसको एक्सेस करेंगे। ओके, एक्सेस कैसे करेंगे ये देखो, आप देख सकते हो प्रिंट एलिन हम इसे प्रिंट कराने वाले हैं और उस वेरिएबल को हमने यहाँ पे डाल दिया है। तो अब ये क्या है आउटपुट क्या देगा पता है, आउटपुट इसका रहेगा एप्पल बनाना चेरी एप्पल, राइट। इसमें मैंने और भी चीज़ें नहीं लिखवाई, तो ये आउटपुट एक्चुअली इसका जो बेसिक हमने जो इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स डाले हुए हैं, जो भी हमने इसमें फ्रूट्स डाले हैं वो सारे प्रिंट हो जाएंगे, तो वो इसका आउटपुट होगा। ओके, तो और इसमें अगर मैं बात करूँ जैसे कि अगर मुझे क्या है कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रिंट कराना है, पर्टिकुलर मेरे को कोई फ्रूट प्रिंट कराना है, तो वो कैसे कराऊंगा, तो इसको जो लिस्ट है ना उसको एक्सेस कैसे करा जाता है, इस तरीके से, इसका इंडेक्स जो रहता है वो इस तरीके से रहता है, राइट। तो हमें क्या है ये ब्रैकेट लगाने होते हैं, राइट, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट होते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं इनको। स्क्वायर ब्रैकेट के बाद हमें क्या इंडेक्स देना है, सपोज लाइक मेरे को क्या है चेरी प्रिंट कराना था 1 2 3, राइट, 3 मैंने इसमें दे दिया, राइट। तो ओके, एक और चीज़, हाँ एक चीज़ हमने मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पर, दैट इज़ हमारा जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें देते हैं 0 1 2, चेरी को अगर प्रिंट कराना है तो हम क्या करेंगे इसमें 2 देंगे, राइट। तो 0 से इंडेक्स इसमें स्टार्ट होता है। एंड प्रिंट एलिन फ्रूट डॉट साइज, थर्ड लाइन में मैंने क्या करा है, अगर मुझे इसका साइज प्रिंट कराना है या इसमें ऐड करना है, कुछ भी करना है, तो इसमें कुछ मेथड्स होते हैं दैट वी कैन यूज। अब मुझे इसका साइज प्रिंट कराना है तो इसका साइज प्रिंट हो जाएगा डॉट साइज करके, राइट, एक फंक्शन होता है। आउटपुट इसका अभी मेरे गलत है यहाँ पे, राइट। आउटपुट हम देखेंगे इसका क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 आउटपुट आना चाहिए। तो मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, राइट। और यहाँ पे मैंने क्या है एक एग्जाम्पल लिया है जो कि क्या है मैप का है, तो मैप का हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम फ्रूट का देख लेते हैं। तो इसको मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कमेंट कर देता हूँ, राइट। तो यही कोड रन होगा। देखो आप यहाँ पे देख रहे हो एग्जैक्टली वही डेटा है जो मैंने आपको बताया था, एप्पल बनाना चेरी एप्पल ऑरेंज एप्पल, लास्ट में एप्पल ऐड करा तो ऐड हो गया यहाँ पर। एंड चेरी देखो जो मैंने क्या बताया था आपको, चेरी प्रिंट करना है तो 0 से इंडेक्स काउंट करो, 0 1 2 2 पे आपको क्या है यहाँ पे चेरी मिल गया, राइट। एंड इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, होप यू गेट अंडरस्टूड। और साइज का मैंने बताया, तो साइज क्या है 1 2 3 4 5 6 ऐसे आप काउंट करते हैं, 6 साइज है। तो आप देखो साइज भी एक मेथड से हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, आप ट्राई आउट कर सकते हो, उसमें इश्यू नहीं है कोई, राइट। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ये सिर्फ एग्जाम्पल मैंने बताया। अब आते हैं हम मैप के बारे में। तो मैप का अगर मैं बताऊँ, इसको मैं करता हूँ कमेंट, एंड कमेंट करने के बाद अब देखो मैप का क्या सीन है। मैप में भी सेम चीज़ सेम होता है, हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना होता है जिससे हम क्या है उस मैप को या फिर कलेक्शन को हम क्या है एक्सेस कर सकें। तो मीटेबल मैप ऑफ बनाया हमने 1 to 1 2 to 2 3 to 3। तो हमने क्या करा है कि 1 इज़ द की, राइट। हमने 1 क्या दे दिया, की है, और इसका वैल्यू हमने क्या दे दिया है 1। 2 जब मैं बोलूँगा तो 2, एंड उसका वैल्यू क्या है 2। तो अब हम इसमें की और पेयर की बात कर रहे हैं, की एंड वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे की दे देते हैं, यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं। अब मैं इसको कुछ अच्छे तरीके से लिखूँ तो ज़्यादा बेटर है। मैं यहाँ पे कहता हूँ क्या कहता हूँ, सपोज लाइक शिवम 1 मिनट 1 मिनट ओके शिवम, मैं यहाँ पे शिवम कर देता हूँ और मुझे उसका रोल नंबर जानना है, तो मैं कहता हूँ 108। ओके, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ विजय,
इससे आपको अच्छे से समझना विजय, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ 501। ओके, तो इसका मेरे को रोल नंबर एक्सेस हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे को ओके, तो ये हो गया। इसको मैं अभी रिमूव नहीं कर रहा हूँ कि इसका भी आप समझ लेना, ये कोड मैं आपको समझा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। प्रिंट एंड हम क्या कर रहे हैं, इसको वहाँ से मैं रिमूव करता हूँ सबसे पहले, कंट्रोल एक्स। ओके, एंड यहाँ पे रख लेता हूँ, ये कमेंट करता हूँ। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं मैप को प्रिंट कराएंगे। तो कैसे प्रिंट होगा, ये की एंड वैल्यू सारी प्रिंट हो जाएंगी। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देखना यहाँ पे ये पूरा जो मैप है, वो पूरा जो कलेक्शन है पूरा प्रिंट हो गया। देखो शिवम इज इक्वल्स टू 108, विजय इज इक्वल्स टू 1501, 3 इज इक्वल्स 3। आप समझ गए कि कैसे वर्क करता है। ओके, सो हमें क्या है, पर्टिकुलर वैल्यू इसमें से क्या है गेट करनी है, राइट। तो हमें गेट मेथड का यूज़ करना होता है, राइट। तो कैसे हम प्रिंट करा सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमने क्या मैप डॉट गेट, तो गेट हमने यूज़ करा और इसके अंदर हमें वैल्यू देनी होगी शिवम। ओके, शिवम दैट यू कैन सी राइट हेयर। ओके, अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, तो देखो शिवम की जो वैल्यू है 108 यहाँ पे प्रिंट होनी चाहिए। तो दैट यू कैन सी 108 प्रिंट हो गया है। ओके, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अब कुछ इसके मेथड्स होते हैं, काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं इसमें ऐड करने के लिए, रिमूव करने के लिए। अगर मैं इसको चाहूँ तो आप जैसे देख सकते हैं कि ये मेथड है मैप डॉट रिमूव। इससे क्या है, अगर मैं शिवम को रिमूव करना चाहूँ तो फ्रॉम द मैप दैट कैन रिमूव। अब देखो मैं इसको प्रिंट कराऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको क्या करता हूँ, प्रिंट डॉट गेट, अभी मैं इसको रिमूव यहाँ से मैं करता हूँ प्रिंट। अब देखना आप, अब जो लिस्ट में से क्या है शिवम गायब हो जाएगा, राइट, रिमूव हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या है, जो वैल्यू प्रिंट होगी वो विजय और 3, ये दोनों प्रिंट होगा, बस देखना अभी। अब मैं इसको रन करके आपको आउटपुट शो करता हूँ। जैसे आप देख रहे हो शिवम रिमूव, शिवम 1 मिनट, देयर इज समथिंग रॉन्ग। ओके, हमने सबसे बड़ी कॉमन सेंस यूज़ नहीं करा, हमें इसको क्या करना है, इसके ऊपर यूज़ करना है। ओके, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंट, राइट। तो अब ये कोड रन होगा, लाइन वाइज कोड रन होता है, राइट। तो आप सबसे पहले रिमूव होगा, उसके बाद प्रिंट होगा, राइट। एंड जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रिंट होगा। देखो इसमें से शिवम रिमूव हो गया है, विजय एंड 3, ओनली 2 डेटा बचे हैं यहाँ पे, राइट। तो हमारा क्या है, सक्सेसफुली शिवम रिमूव हो चुका है। सो दैट इज द मैप। आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों कलेक्शंस के बारे में। हम सबसे ज़्यादा जो यूज़ करेंगे वो लिस्ट का यूज़ करेंगे। तो होप यू गेट अंडरस्टूड about the list and all the collections. Now moving forward to the next topic, that is the operators। और operators की बात करूँ, what are the operators? तो operators in the Kotlin are the special symbols and used to remove the operation on the variables and the values। अब देखो ऑपरेटर्स का मतलब क्या है, ये स्पेशल सिंबल्स होते हैं, राइट। एंड जो कि क्या है, ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करा जाता है ऑन द वेरिएबल्स एंड द वैल्यूज। ऑपरेशन क्या हो सकते हैं, ऑपरेशन में भी द अर्थमेटिक ऑपरेशन हो सकता है, कंपैरिजन ऑपरेशन होता है, लॉजिकल ऑपरेशन, बिट वाइज असाइनमेंट, यूनरी एंड रेंज, राइट। कुछ भी ऑपरेशन हो सकते हैं, राइट। जैसे कि एडिशन करवाना, सब्ट्रैक्शन करवाना, या कंपैरिजन करना है दोनों वैल्यू के अंदर, ये इक्वल है कि नहीं इक्वल है, स्मॉलर है या ग्रेटर है या स्मॉलर है, कुछ भी हो सकता है, राइट। एंड लॉजिकल में हम कह सकते हैं दोनों वैल्यू को लिया जाए या इनमें से एक वैल्यू को लिया जाए, राइट। तो ये होता है लॉजिकल ऑपरेशंस। तो हम इसे देख लेते हैं एक बार एग्जाम्पल के थ्रू, राइट। व्हाट आर द ऑपरेटर्स? सो मोस्ट कॉमनली यूज ऑपरेटर के बारे में हम बात करेंगे। दैट इज द फर्स्ट इज अ अर्थमेटिक ऑपरेटर। एंड इनकी अगर मैं बात करूं, बिफोर दैट इट आई हैव टू कमेंट आउट दिस। सो मैंने कमेंट आउट कर दिया, और कम नॉट अ कमेंट आउट, दैट इज कॉल्ड द कमेंट्स। ओके, एंड इसको अभी मैं क्या करना है, फंक्शन मेन फंक्शन में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक हमने वैल्यू बनाया, वेरिएबल बनाया एक्चुअली, राइट, जिसमें हमने वैल्यू दिया 10। एंड दूसरा वेरिएबल हमने बनाया b, जिसमें हमने वैल्यू दे दी 3। इसमें हम मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन, दैट यू कैन सी। एडिशन करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, एंड इसको बोलते हैं हम डिवीजन, राइट। एंड इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस, राइट। तो इसका हम अगर रिजल्ट देखें, देखो क्या आता है। तो मैं इसको क्या करने वाला हूँ, रन करने वाला हूँ। जैसे ही मैं रन करूँगा, देखो सारे जो ऑपरेशन है इस पर परफॉर्म हो जाएंगे।
इसमें क्या सिंटैक्स है, एक्सपेक्टिंग एट द टॉप लेयर डिक्लेरेशन 171। देखो यहाँ पे एरर हो गया एक्चुअली, यहाँ हमने सिंटैक्स में गड़बड़ कर दिया। दैट इज अ, ये इसको हमें कमेंट करना भूल गए। ओके, अब नाउ वी कैन रन इट। वेयर इज दैट? हियर। ओके, दैट यू कैन सी हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो गए हैं एंड रिजल्ट आप देख सकते हो 13। फर्स्ट इज द 10 + 3 13 होता है, a - b, राइट। सारे ऑपरेशंस हमारे यहाँ पे परफॉर्म हो चुके हैं। तो ऐसे हमारा क्या है, ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ लॉजिकल ऑपरेटर। एंड लॉजिकल ऑपरेटर की अगर मैं बात करूँ तो लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम क्या लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, राइट। एंड वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एंड अगर मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करूँ तो 3 टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर वी आर गोइंग टू स्टडी। द फर्स्ट वन इज अ एंड ऑपरेटर, सेकंड इज अ और ऑपरेटर एंड थर्ड इज अ नॉट ऑपरेटर। ओके, एंड एंड ऑपरेटर की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज द बोथ कंडीशंस मस्ट बी ट्रू फॉर द रिजल्ट टू बी ट्रू। अगर एंड ऑपरेटर में सारी कंडीशंस अगर हमारी ट्रू होती हैं तभी क्या है एंड ऑपरेटर हमारा रन होता है, राइट। एंड उसके बाद और ऑपरेटर की बात करूं तो इसमें एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू फॉर द रिजल्ट टू बी ट्रू। रिजल्ट अगर ट्रू करने के लिए हमें क्या है एक एटलीस्ट एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो हमारा रिजल्ट उसमें क्या आता है, ट्रू आता है, राइट। एंड नॉट ऑपरेटर इज समथिंग दैट निगेट्स द कंडीशन। निगेट्स द कंडीशन का मीन्स है, इसको क्या है, अगर ट्रू होगा तो उसे फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो उसे ट्रू कर देगा। तो उस क्या करता है, ये रिवर्स कर देता है बुलियन वैल्यू को, राइट। और कंडीशन को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। सो लेट अंडरस्टैंड दिस थ्रू द एग्जाम्पल, हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। सो फॉर एग्जाम्पल सपोज लाइक हमने एक वैल्यू ली, राइट। एक वैल्यू ली हमने क्या है यूज़र से, और सेकंड वैल्यू ली बी यूज़र से, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, सपोज लाइक एक कंडीशन समझो आप, अगर ए की वैल्यू शिवम है और बी की वैल्यू राहुल है तभी हम क्या करेंगे, एक्सेस ग्रांट करेंगे। अब इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, आपके पास है लैपटॉप या कोई डिवाइस है, उसमें आप क्या करना चाहते हो, आप क्या एक्सेस ग्रांट करना चाहते हो। अब आप चाहते हो कि एक टाइम पर अगर ये दोनों इंसान शिवम और राहुल प्रेजेंट होते हैं तभी मैं लैपटॉप में जो लॉगिन है या फिर एक्सेस है तभी दूंगा, राइट। अगर दोनों इंसान प्रेजेंट होते हैं, राइट। सिंपल लाइक है, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है, तो अगर मम्मी पापा की प्रेजेंस होगी तभी क्या है आपको क्या है प्रॉपर्टी की एक्सेस मिलेगी, राइट। तो इस तरीके का आप समझ सकते हो। तो तभी हम इसको क्या है ग्रांट देंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, रन करके देखते हैं, राइट। तो ये चलेगा कि नहीं चलेगा, राइट। तो हम देखते हैं इसको क्या वैल्यू क्या आती है। तो एक्सेस ग्रांटेड आना चाहिए एंड लेट मी रन इट। अब एक्सेस ग्रांटेड कब आएगा, जब क्या हम क्या वैल्यू इसका क्या देंगे, शिवम और राहुल। हम उसको बताएंगे कि मैं शिवम हूँ और राहुल दोनों प्रेजेंट है। तो देखो कैसे करते हैं, हमें इनपुट देना होगा, दोनों इनपुट देना होगा शिवम और राहुल। अगर हमने गलत इनपुट दिया तो एक्सेस वुड नॉट बी ग्रांट। ओके, तो कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। देखता हूँ मैं इसमें क्या करता हूँ, SHIVM शिवम मैंने दिया, राइट। एंड सेकंड वैल्यू मैंने दिया राहुल। ओके, राहुल जैसा मैंने यहाँ पे दिया, ए की वैल्यू अगर शिवम होगी और बी की वैल्यू अगर राहुल होगी तभी क्या है एक्सेस ग्रांटेड होगा। तो ये देखो एक्सेस ग्रांट हो गया। ओके, एंड अगर मैं इसको दोबारा रन करता ना तो देखते आप ये रन ही नहीं होता, राइट। देखो क्या होता, अभी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ। शिवम एंड दूसरा जो पर्सन है दैट इज़ द विजय, ये प्रेजेंट है। देखो अब क्या आएगा, प्रोसेस फिनिश्ड, कोड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, राइट। कोड कब एग्जीक्यूट होगा, एक्सेस कब ग्रांट होगा, तभी एक्सेस ग्रांट होगा जब क्या है शिवम और राहुल दोनों प्रेजेंट होंगे। मतलब कि हमने इनपुट क्या दिया है, शिवम और विजय। तो आप समझ होगे कि एंड ऑपरेटर का यूज़ क्या होता है, जब दोनों कंडीशंस वैलिड होती हैं, जब दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं उसी टाइम पे क्या जो फंक्शन है परफॉर्म करता है। अब यहाँ पे मैंने इफ़ का यूज़ करा है, तो हम कंडीशनल ऑपरेशंस का हम नेक्स्ट मॉड्यूल में पढ़ेंगे। बट इफ़ का मतलब हम कंडीशन मेनली क्या है रियल वर्ल्ड में ऐसे ही यूज़ करा जाता है, एंड ऑपरेटर का एंड और ऑपरेटर का, राइट। और ऑपरेटर के बारे में समझते हैं सेकंड एग्जांपल, राइट। सो यहाँ पे हम देखते हैं और ऑपरेटर, ये भी ऐसे ही सिंपल है। इसमें और ऑपरेटर में बस इतना फ़र्क है, इतना डिफरेंस है कि अगर इनमें से एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती, जैसे हमने डेफिनेशन में देखा था, एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू टू फॉर रिजल्ट टू बी ट्रू, राइट। रिजल्ट ट्रू करने के लिए हमें क्या है एक कंडीशन इसमें क्या है ट्रू होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारा, इसको मैं एक काम करता हूँ, लेट मी कमेंट दिस कोड एंड नाउ इट इज़ फाइन। अब एक्सेस हम चाहते हैं कि एक्सेस
हम ग्रांट कर देंगे डिवाइस की, हम उसे एक्सेस दे देंगे इंसान को, अगर कोई इन दोनों में से एक भी इंसान प्रेजेंट हो। यानी कि सपोज लाइक आपके पास घर है, घर का की है, राइट, आपने बॉडीगार्ड बाहर खड़ा कर दिया, कहते हैं ना कि अगर शिवम आता है और राहुल आता है, इन दोनों में से कोई भी एक इंसान अगर आता है तो उसे की दे देना, राइट, एक्सेस ग्रांट कर देना, राइट। तो इस तरीके से इसमें क्या है, कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं और समझते हैं। तो देखते हैं चलता है कि नहीं। तो मैं इसको रन करता हूँ एंड इसमें देखो, मैं अगर मैं शिवम दूंगा या राहुल, कोई भी एक वैल्यू इनमें से सेम वैल्यू दे देता हूँ तो एक्सेस ग्रांट हो जाएगा। अगर मैं गलत वैल्यू देता हूँ तो एक्सेस ग्रांट नहीं होगा। सपोज लाइक मैंने दिया विजय, पहले दे दिया विजय, दिया कुछ हुआ नहीं हुआ, राइट। अब मैं देता हूँ यहाँ पे एक और वैल्यू दे देता हूँ। सपोज लाइक मैं देता हूँ रॉन्ग वैल्यू देता हूँ, सबसे रॉन्ग से स्टार्ट करते ही यस दे देता हूँ, राइट। यस दिया, देखो एक्सेस ग्रांट हुआ, कहीं नहीं हुआ, प्रिंट हुआ कहीं नहीं, कोड प्रिंट नहीं हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों वैल्यू, क्योंकि मैंने क्या है गलत दी, विजय दिया और यश दिया, आप देखो, और वैल्यू मुझे क्या देना था, शिवम और राहुल, अगर मुझे एक्सेस ग्रांट करना है तो, राइट। इन दोनों में से एक भी वैल्यू अगर ट्रू होती है तो ये कोड रन हो जाएगा। अब मैं देने वाला हूँ वैल्यू, अब मैं देता हूँ शिवम को भेजता हूँ, राइट। तो एग्जीक्यूट करने के लिए मान लो मैंने लिखा शिवम, ये लो, राइट। यहाँ पे मैं कुछ भी देता हूँ, विजय दे देता हूँ, दूसरे वैल्यू को मैं क्या देता हूँ, विजय। इनमें से दो एक भी ट्रू है, देखो एक्सेस ग्रांट हो गया, हो गया एक्सेस ग्रांट। अब मैं क्या करता हूँ, एक ही वैल्यू मैंने ट्रू करी, एक गलत कर दी, तब भी मेरे क्या एक्सेस मिल गया। अगर दोनों वैल्यू मैं ट्रू कर दूँ तब भी एक्सेस ग्रांट हो जाएगा। देखो अभी मैं दोबारा से रन करता हूँ इस कोड को, अगर दोनों ही प्रेजेंट होंगे तो भी रन हो जाएगा, शिवम राहुल। तो आपको समझने आ गया, ओके, एक्सेस ग्रांटेड। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द और ऑपरेटर। और एंड ऑपरेटर का आपको समझने आ गया होगा कि दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए तभी, और इन दोनों में डिफरेंस भी समझने आ गया होगा क्या है, राइट। इसमें दोनों वैल्यू ट्रू होंगी, राइट, दोनों वैल्यू एक्सेस, दोनों वैल्यू क्या ट्रू होंगी, तभी क्या है हम एक्सेस ग्रांटेड मिल रहा था। और इसमें एक वैल्यू अगर ट्रू होती है, इनमें से कोई भी एक वैल्यू ट्रू होती है तो हमारा कोड क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज द नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर का क्या यूज है, नॉट ऑपरेटर सिंपल है कि कंडीशन को क्या कर देता है, अपोजिट कर देता है। अगर जैसे कि हमने पढ़ा था यहाँ पर कि नॉट निगेट्स द कंडीशन, यानी रिवर्स द बूलियन वैल्यू, बूलियन वैल्यू को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा बूलियन वैल्यू क्या है, फॉल्स है, राइट। अब ये जो लाइन ऑफ कोड है, इफ मतलब एक कंडीशन दे दी, ये अगर लाइन ऑफ कोड है, वो हमने यहाँ पे ये वैल्यू है इसकी क्या है, फॉल्स है। अगर ये फॉल्स वैल्यू होगी तो ये क्या है, रन नहीं होगा, ओके। ये वैल्यू क्या है, रन नहीं होगी। यहाँ पे जो भी हम लिख देंगे यहाँ पे इसके अंदर, सपोज राइट कुछ और भी लिख देते हैं, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रन इट इज़ रनिंग, ओके, इट इज़ रनिंग। तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, और ये क्या है, रन नहीं होगा अगर इसका वैल्यू क्या है, फॉल्स होगा। अगर इसका वैल्यू ट्रू होगा तो ये रन होगा। अभी मैं इसका कंडीशन चेक कर लेता हूँ कि ये एक्चुअली रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमारा कुछ प्रिंट हुआ नहीं, प्रिंट हुआ क्योंकि वो कोड रन नहीं हो रहा। क्यों नहीं रन हो रहा, क्योंकि वैल्यू जो हमने कंडीशन दे रखी है वो फॉल्स कंडीशन दे रखी है। अब मैं इसको ट्रू करना चाहूँ, मैं इसको ट्रू कैसे करूँगा, लो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, नॉट ऑपरेटर लगा दिया। आपने देखा यहाँ पे ये हो गया नॉट ऑपरेटर। अब इसका जो वैल्यू हो गया वो हो गया ट्रू। अब मैं इसको रन करूँगा तो देखो यहाँ पे क्या, प्रिंट इट इज़ रनिंग, प्रिंट एलिन इट इज़ रनिंग, राइट। तो यहाँ पे क्या, इसका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और इट इज़ रनिंग यहाँ पे शो कर रहा है। So that is the use of the not operator, that is the meaning of the not operator. So hope you get understood this thing. Now moving forward to the next topic, that is the comparison operator. Comparison operator क्या होता है, जिसमें क्या comparison करते हैं, right, smaller bigger, right, that is a comparison. मैं कोड को देख लूँ ऊपर, okay. So यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, उसके कमेंट सेट करता हूँ। देखो ये एरर दे रहा है, that's why I was saying यहाँ पे ये क्यों एरर दे रहा है, इसको मैंने रिमूव करना है, यहाँ पे कमेंट करना है इसको, राइट। तो अब देखो यहाँ पे आप देखोगे कि कंपैरिजन क्या होता है, कंपैरिजन के लिए यूज़ करा जाता है। यानी कि x इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने करा है प्रिंट x डबल इज इक्वल्स टू y। इसका मतलब होता है कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर इक्वल है तो ठीक है, नहीं है इक्वल तो क्या है। तो इसमें जो वैल्यू इसका क्या प्रिंट करेगा वो भी देखेंगे। नॉट इक्वल y, अगर इसका जो वैल्यू x अगर इक्वल नहीं है y के, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, ट्रू आएगा, राइट। तो ये जो रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं वो कंपैरिजन के बेसिस पे हमने क्या है, क्या करा है, इनको शो कराया, राइट।
तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखो x इज़ ग्रेटर देन y, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि x क्या है, ग्रेटर नहीं है y से। x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 10 है, तो दिस इज़ द कंपैरिजन। अब इसका मीन्स क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, यानी कि अगर x बड़ा है और इक्वल है y से, यानी कि x, तो इसका ऑब्वियस ही वैल्यू है, ना तो बड़ा है ना इक्वल है, इनमें से एक भी कंडीशन नहीं है, तो दैट इज़ वाई इसकी वैल्यू आएगी फॉल्स। एंड अगर x छोटा है और इक्वल है, अगर इक्वल भी है तब भी इसका ट्रू आ जाएगा, अगर नहीं इक्वल है यानी छोटा है तब भी इसका ट्रू आ जाएगा, तो राइट। तो जैसे छोटा है तो इसका क्या वैल्यू आएगा, ट्रू आएगा। तो लेट मी प्रिंट द रिजल्ट ऑफ दिस ऑल द कोड। लेट मी, सिंटेक्स एरर आ रहा है यहाँ पे, हमने कुछ चीज़ छोड़ दिया है, आई थिंक दिस वी हैव लेफ्ट। ओके, ये सिंटेक्स एरर था तो हमने रिमूव कर देते हैं इसको। एंड यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको रन करते हैं, एंड दैट यू कैन सी, जैसे हमारा जो रिज़ल्ट था, जैसे हमने बात की थी वैसे ही इसका रिज़ल्ट आया, क्योंकि x डबल इक्वल्स टू बाय x y के इक्वल है क्या, तो वैल्यू क्या है, फॉल्स, नहीं है इक्वल, 5 है 10 है वैल्यू, राइट। नॉट इक्वल, x नॉट इक्वल टू y, अब क्या x y की नहीं इक्वल है, नॉट इक्वल का मतलब है नहीं इक्वल है, ऑब्वियस ही बात है, इक्वल नहीं है, तो क्या आएगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू आएगा ट्रू। ओके, तो इसका वैल्यू आया ट्रू सेकंड का, उसके बाद फॉल्स है। ओके, तो आई होप यू गेट अंडरस्टूड हाउ दिस रिजल्ट्स शोन अप इन द कंसोल, राइट। एंड इसको मैं कमेंट करता हूँ, कंपैरिजन ऑपरेटर आप समझ गए होंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर की अगर मैं बात करूँ, दैट इज द वेयर नम इज इक्वल्स टू 10। ओके, सो नंबर जो हमारे पास कितना है, इसका 10 है, एंड इस पर ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। ऑपरेशन हम लोग क्या क्या परफॉर्म कर रहे हैं, नम प्लस इज इक्वल्स टू 5, यानी कि नम इज इक्वल्स टू नम प्लस 5 इक्वल्स 10। अब देखो इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ इनिशियली, राइट। इसका मीनिंग क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। कमेंट कर दिया हमने, एंड इसका मतलब ये है कि नम में, यानी कि नंबर वेरिएबल में हमने क्या है, 10 5 को ऐड करा, 10 में 5 को ऐड करा, और इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया, 5। अब इसको मैं ऐसे रन करता हूँ तो इसका जो वैल्यू आप देखोगे, दैट विल कम 15 आया ना। तो ऐसे ही सारे जो हमने जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उनमें भी ऐसे ही रन होता है, राइट। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ, राइट। एंड ये जो है इसकी जो वैल्यूज़ हटा देता हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होती है, राइट। इनका वैल्यू जो है वो चेंज होगी, तो इनको मैं क्या करता हूँ, कमेंट, इनको कमेंट्स, इस सेकंड लाइन को रन करता हूँ, इसको क्या है, कमेंट आउट। अब देखो इसका वैल्यू क्या होगा, नम में से -3 कर रहे हैं, राइट, -3 करके इसका वैल्यू कितना आएगा, 7 आएगा। ओके, सो देखो आप, मैं इसको रन करके बताता हूँ, नम का वैल्यू क्या है, -3 कर रहे हैं, नम 7 आया। ओके, सो दैट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। होप यू गेट अंडरस्टूड व्हाट आर द असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो ऐसे ही करके हम क्या है, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, जैसे स्टार का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि नम में हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, राइट। नंबर में 2 का मल्टीप्लिकेशन करके इसका वैल्यू क्या आएगा फिर 20। ओके, तो इस तरीके से आप क्या है, ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो सिंगल लाइन में, इस तरीके से, राइट। आपको एक्सपेंडेडली ऐसे नहीं लिखना है, राइट, एक्सपेंड करके इस तरीके से नहीं लिखना है। सो होप यू गेट अंडरस्टूड, right, what is the assignment operator, and in this way we have completed our first module.